अच्छा जी, तो आज का जो हमारा सेशन है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। मैंने कल आप लोगों को इस बारे में बताया था। इट इज़ अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग। और मिस सुनैरा रहमान आज हमारी गेस्ट हैं और वो इंशाल्लाह हमें ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है मार्केटिंग का, जो कि बहुत ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं। और सोशल मीडिया इज़ ऑल अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग, और पर्सनल ब्रांडिंग से ही आपका जो ट्रस्ट होता है, जो वो रैपर जो आपकी होती है वो बिल्डअप होती है। ठीक है, तो इस तरह की उनका अपना एक डाइवर्स एक्सपीरियंस है, एक वर्सटाइल एक्सपीरियंस है, जिसके थ्रू वो आज हमें इंशाल्लाह इस टॉपिक के बारे में हमें एजुकेट करेंगी। तो आप लोगों ने कम्युनिटी से इसका पोस्टर और इसका डिस्क्रिप्शन आप वहाँ से पिक कर सकते हैं और उसको अपने सोशल मीडिया के ऊपर, अपने व्हाट्सएप स्टेटसेस के ऊपर वहाँ पे आप सर्कुलेट कर सकते हैं। सो इट वुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप लोग ये बिल्कुल करिएगा ये काम, ताकि एक स्मॉल एफर्ट भी आप लोगों की तरफ से, नो मैटर आपका जो नेटवर्क है वो कितना छोटा है या कितना बड़ा है, इट वुड हेल्प अ ग्रेट डील टू अ लॉट ऑफ मनी पीपल इंशाल्लाह। जी जोहार, जो कैमरा फेसिंग में भी जो लोग नर्वसनेस फील करते हैं उसके अंदर मल्टीपल रीजंस होते हैं। ठीक है, तो हर किसी का रीज़न उसका डिफरेंट होता है। समटाइम्स हम अपने सब्जेक्ट नॉलेज के अंदर उतना एक्सपीरियंस्ड नहीं होते। समटाइम्स और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन होते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू फ्रीलांसिंग करियर्स के अंदर बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं। ठीक है, क्लाइंट्स के साथ, हालांकि हमें पता होता है कि क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, बट दे आर रियली रियली गुड बिहाइंड द स्क्रीन्स। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। इनको मैं इश्यूज इसलिए कह रहा हूँ कि लोग उनको इश्यूज समझते हैं, बट दे आर रियली सम ऑफ द चैलेंजेस के जिनको बड़ा इजीली फिक्स किया जा सकता है। ठीक है, तो कोई इतना इशू होता नहीं है इन चीज़ों में, सिर्फ आपको एक दफ़ा फेस करना पड़ता है। इमरान, बहुत सारे लोग जो कम्युनिकेशन स्किल सिखाते हैं ना, वो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी एम्फसाइज करते हैं, इस एक चीज़ के ऊपर जो आप जहन में लेके बैठे हुए हैं ना, कि बहुत सारे लोगों को अपनी आवाज़ अच्छी नहीं लगती, बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छी लगती, लेकिन आपको अपनी आवाज़ से मोहब्बत पैदा करनी पड़ती है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं रखूंगा एक वर्कशॉप, क्योंकि जो लोग इसके अंदर सब्जेक्ट नॉलेज एक्सपर्ट हैं, वो इन इश्यूज को, इन चैलेंजेस को बहुत अच्छे तरीके से, एफिशिएंटली, मुझसे बहुत बेहतर तरीके से इसको एड्रेस कर सकते हैं। सो विल डेफिनेटली डू दैट इंशाल्लाह। जरताशा, आप कह रही हैं कि यू आर अ सोशल मीडिया मार्केटर, और इनमें से कौन सा कोर्स करना चाहिए नेक्स्ट ग्रो करने के लिए? डाटा एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ई कॉमर्स मैनेजमेंट। एज अ सोशल मीडिया मार्केटर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डाटा एनालिटिक्स को देखें, और सेकंड प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए ई कॉमर्स मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि एज अ सोशल मीडिया मार्केटर आपको डाटा को ही एनालाइज करके, रीड करके डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। बिजनेस इंटेलिजेंस इससे रिलेटेड है, डाटा एनालिटिक्स। और सेकंड, ई कॉमर्स मैनेजमेंट आपको लाजमी सीखनी चाहिए। इसमें आप अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग पे ही आप फोकस रह के ई कॉमर्स मैनेजमेंट में आइएगा, ताकि जो ई कॉमर्स के स्टोर्स हैं वो आपके इस एक्स्ट्रा एडिड एक्सपीरियंस से बेनिफिट ले सकें और आपकी वैल्यू बढ़ सके। बाकी जो ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग है, मैं उसमें ये तो नहीं कहूँगा कि आप खुद उसको जीरो से सीखें, बल्कि आप उसको एआई टूल्स के जरिए, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर भी आपको क्रिएटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और क्रिएटिव्स ही एट द एंड ऑफ द डे डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपकी कैंपेन कितनी सक्सेसफुल होगी या कितना उसके अंदर फेलियर होगा। तो जो क्रिएटिव्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और सेल्स के अंदर एस्थेटिक्स और सेल्स की हमेशा से आपस में जंग रहती है। ठीक है, तो वीडियोस और क्रिएटिव्स के अंदर, ग्राफिक्स के अंदर एस्थेटिक्स को आपने नहीं देखना, आपने उसके अंदर कस्टमर साइकोलॉजी, कंज्यूमर साइकोलॉजी को ज्यादा देखना है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अडोबी प्रीमियर या अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स जीरो से सीखना शुरू कर दें। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर साइकोलॉजी, और उसमें क्रिएटिव्स, वीडियोस, इन चीज़ों की क्या अहमियत होती है। इसमें बहुत सारे मास्टर्स ट्रेनर्स हैं। फ्रैंक कर्न एक बहुत बड़ा नाम है, फ्रैंक कर्न। तो उसको आप सुने, उसको देखें, उसकी वीडियोस को चेक करें, तो वो वीडियोस और क्रिएटिव्स पे बहुत एम्फसाइज करता है कि उसकी सबलिमिनल साइड कैसी होनी चाहिए मार्केटिंग में। सो डू टेक अ लुक एट हिज यूट्यूब चैनल। रीजा जैनब, दैट्स ग्रेट। स्केलेबिलिटी के आपको मसले आ रहे हैं, ठीक है।
मानूर, आप बिल्कुल आप नीश रिसर्च करें, टेक दिस टाइम, आप उसमें नीश रिसर्च अच्छे तरीके से करें। और कोई ऐसी नीश आपको लगती है कि विच यू थिंक के इस पे आपको करना चाहिए, तो उस पर आप बिस्मिल्लाह कर दें। और अरीजा, जो आप चीज़ कह रही हैं कि आपने अपना ब्रांड बना लिया है थ्रू दैट ई कॉमर्स कोर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स ग्रेट। सेल का इशू आ रहा है, तो उसमें जिस तरह अभी यहाँ पे जरताशा डिस्कस कर रही थी, तो आप अपने नंबर्स को स्टडी करें, देखें, और उसमें देखें बिजनेस में ना आपने ये चीज़ हमेशा ज़हन में रखें कि एट द अदर साइड एक ह्यूमन है, एक इंसान है, तो उसके इमोशनल ट्रिगर्स, उसकी कैटेगरी एंट्री पॉइंट्स, उसके पेन पॉइंट्स, वो चीज़ें क्या हैं, क्या आप उन चीज़ों को अच्छे तरीके से एड्रेस कर पा रहे हैं, क्या आपके क्रिएटिव्स वो एक ट्रस्ट, अथॉरिटी और रेपर्ट अगले बंदे को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो हमेशा चीज़ों को आसान रखा करें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत फॉर्मल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम भी शायद देखना पसंद नहीं करते। और अक्सर मैं जब कोई ऐड कोई बंदा पुट अप करता है ना, तो मैं उससे कहता हूँ ये कैप्शन तुमने डिस्क्रिप्शन पढ़ी है? वो कहता है नहीं मैंने नहीं पढ़ी, मैंने चैट जीपीटी से लिखवाई है। मैंने कहा फिर हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि कोई कस्टमर जिसकी फीड पे आपका ये क्रिएटिव या वीडियो जाएगा, वो उसको कैसे देखेगा? इन द वेरी सेम वे आपके क्रिएटिव और वीडियो भी इतना उसका एम्फसाइज होना चाहिए अगले बंदे की साइकोलॉजी के ऊपर कि वो उसको फौरी उसकी अटेंशन को कैप्टिवेट करे और फिर उसको उसके पेन पॉइंट्स को एड्रेस करे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बाज़ दफ़ा आपकी मार्केटिंग आपकी के अंदर प्रॉब्लम होता है, बाज़ दफ़ा आपकी इटसेल्फ प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम होता है, बाज़ दफ़ा आपकी प्राइसिंग के अंदर प्रॉब्लम होता है, बाज़ दफ़ा आप यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं दे रहे होते, बाज़ दफ़ा आप रॉन्ग ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं। मल्टीपल डिफरेंट वेज हैं जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि आपको सेल नहीं आ रही। तो वो ज़ाहिर बात है, उसको आइडेंटिफाई करना इज़ अ वेरी फर्स्ट एंड क्रूशियल स्टेप। ड्रॉप शिपिंग के लिए खालिद, इंशाल्लाह आई विल फाइंड समवन जो कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर बहुत अच्छी अथॉरिटी रखता हो। इसमें मैं कोई ऐसा पर्सन भी ढूंढूंगा इंशाल्लाह जो कि पाकिस्तान से लोकल ड्रॉप शिपिंग भी कर रहा हो, पाकिस्तान के अंदर कर रहा हो, और जो इंटरनेशनली कोई कर रहा हो तो वो भी इंशाल्लाह ढूंढेंगे, क्योंकि दोनों डोमेन्स का अपना अपना, दोनों वर्टिकल्स का अपना अपना एक एक्सपीरियंस है। तो इंशाल्लाह इसमें करेंगे। स्टोरी टेलिंग पे पूरा एक सेशन। स्टोरी टेलिंग इज एक्चुअली अ वेरी गुड टॉपिक सोबिया। और मैंने जितने भी मास्टर ट्रेनर्स से क्लासेस ली हैं, वो लोग इस चीज़ पे बड़ा एम्फोसाइज करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे टूल्स पे हमारा बड़ा फोकस होता है कि हम टूल्स पे जाएं, हमें सर टूल सिखाएं, ये करें वो करें। टूल तो सिर्फ 20% ऑफ द वर्क होता है। उससे पहले आपको 80% आपको ये इस चीज़ के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है कि आपके ब्रांड की स्टोरी क्या है, कस्टमर्स को आप स्टोरी टेलिंग के जरिए कैसे उनको उनके पेन पॉइंट्स और उनके सीईपीज जो हमने पढ़े थे, कैटेगरी एंट्री पॉइंट्स को कैसे आप ट्रिगर करके उनको लेके आ रहे हैं। तो स्टोरी टेलिंग ही तो असल चीज है, असल चीज तो स्टोरी टेलिंग ही है। और आजकल चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी से आप डिबेट्स करें ना, चैट जीपीटी से डिबेट्स किया करें, चैट जीपीटी से डिस्कशंस किया करें, तो उससे पूछा करें, उससे कम्युनिकेट किया करें इन सारी चीज़ों के ऊपर। खालिद, अभी हमारा जो फॉर्म है ना थीम रिक्वेस्ट वाला, वो आपको रिस्पॉन्स इसलिए नहीं दे पाएगा बिकॉज वी डोंट हैव इन्वाटो सब्सक्रिप्शन जस्ट येट। तो इंशाल्लाह जैसे ही वो रीइंस्टेट होगी तो हम दोबारा से उस फॉर्म को अनाउंस करेंगे, तो फिर आप उसको फिल कीजिएगा। अभी आप फिल करेंगे तो इट विल बी ऑफ नो यूज़ बिकॉज आपको उसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो हम उसको देख नहीं पा रहे। तो अगेन, लेकिन मैं आपसे ये चीज़ कहूँगा कि डोंट वेट फॉर इट। आप डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स के अंदर चले जाएं जो ई कॉमर्स के अंदर या फ्रीलांसिंग के अंदर जो लोग, जो जहाँ पे लोग मौजूद हैं, वहाँ पे एक फॉर्मली अच्छे तरीके से एक रिक्वेस्ट कर लें कि आप अब एक होम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं एंड इन ऑर्डर टू प्रोसीड विद दैट आपको एक थीम चाहिए एंड दिस इज द थीम दैट आई एम लुकिंग फॉर, ये उसका लिंक है। तो आप में से किसी के पास इमार्टो एलिमेंट्स की सब्सक्रिप्शन है तो वो मुझे प्लीज प्रोवाइड कर दें। 10 लोग चीज़ें लेंगे, 2 लोग जो है वो आपको शायद उसका लिंक प्रोवाइड कर दें गूगल ड्राइव का। सो बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। बाज़ दफ़ा कुछ लोग शरारत के अंदर ना कुछ गलत चीज़ भी ड्राइव पे अपलोड कर देते हैं, वायरस अपलोड कर देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे, तो थोड़ा सा देखभाल के तो लोग हेल्प कर देते हैं। सर, क्या एआई यूजीसी क्रिएटर पे भी कोई लेक्चर मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसे क्या है, एआई के जरिए यूजीसी वीडियोस बनाना और लाइक प्रॉपर फोटो शूट करना और बहुत सारी चीज़ें। इवन कि मैं एक और चीज़ सोच रहा था कि जिस तरह लोग अक्सर वेडिंग शूट्स करते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो वो भी एआई के थ्रू बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो जाती होती हैं। सो इसके ऊपर पूरी डोमेन है, बहुत डोमेन है इसके ऊपर। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी करेंगे सेशन, लाजमी करेंगे। एक ड्रामा लिखारी के लिए कौन सा एआई चाहिए होता है? ड्रामा लिखारी के लिए आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, उसके ऊपर जो आपकी माशाल्लाह एक विजुअलाइजेशन की एक आपकी तखयलाती जो सलाहियत है उसको वहाँ पे पुट इट टू अ टेस्ट, ठीक है, एआई टूल्स यूज़ करें और वहाँ पे काम करें। आप आपके लिए तो बहुत अच्छी डोमेन है, और इंस्टाग्राम आपके लिए बहुत अच्छी डोमेन है।
दोस्त मजाक उड़ाते हैं, इमरान आप वीडियो बनाओगे, दोस्त कहेंगे कि वो बड़ा 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 यूट्यूबर आ गया, कोई मसला नहीं यार, क्या हो गया। आप अगर आप अगर लोगों की बातें सुन के पीछे हट जाएंगे तो फिर ये तो बात ना हुई ना। दिस इज रियली बैड, दिस इज रियली बैड। अच्छा, हमारे पास अभी 27 लोग यूट्यूब पे हैं, 41 लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। तो आप लोग काइंडली लिंक शेयर करते हैं अपने अपने नेटवर्क में, ठीक है। whoever wants to join this, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है उन लोगों के लिए इंशाल्लाह, तो लाजमी इसको शेयर करें। तो अभी यूट्यूब के कोर्स इंशाल्लाह जस्ट जल्दी अनाउंस करेंगे, एलएमएस के ऊपर ही हम इसको अनाउंस करेंगे नवीद, ठीक है। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तो एलएमएस कौन सा एलएमएस? हम बेसिकली एक एलएमएस डिजाइन कर रहे हैं कि जहाँ पे जितने भी हमारे कोर्सेज हैं ना, मास्टर क्लासेस हैं, वो वहाँ पे पढ़ी हों, ठीक है। वहाँ पे एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड में वहाँ पे चीज़ें पढ़ी हों, और वहाँ पे बाकायदा कैटेगोरिकली आप डिस्कशंस भी कर सकें, थ्रेड्स क्रिएट कर सकें, उन थ्रेड्स के नीचे कमेंट्स हो सकें। तो एक अच्छा इंशाल्लाह एक कम्युनिटी हम डेवलप करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम वर्किंग ऑन एंड आई एम बिल्डिंग इट। तो होपफुली इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको मैं लॉन्च कर दूंगा। तो अभी लोग तो मैं जैसे जैसे ज्वाइन कर रहे हैं, लेट्स स्टार्ट और सेशन, एंड मिस जुनैरा रहमान को मैं इनवाइट करूंगा, और कि वो अभी आके हमारे सेशन को स्टार्ट करें। एंड शी इज़ फ्रॉम पेशावर केपी के, और माशाल्लाह इनकी अपनी एक जर्नी है कि उन्होंने किस तरीके से अपने अपने ई कॉमर्स स्टार्टअप्स बिल्ड किए, और वहाँ के लोग जो हैं उनके लिए वो एक बिकन ऑफ होप भी हैं, उनको उम्मीद भी दिला रही हैं। हमें पता है कि हमारे मुल्क में मायूसी किस कदर सराहियत कर चुकी हुई है बहुत सारे मामलात की वजह से, मसाइल की वजह से, और हमें उन मामलात को, मसाइल को एक्नॉलेज करना चाहिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे हमारे अपने अपने मसाइल भी होते हैं, हमारे अपने कल्चर्स भी होते हैं, हमारे अपने वैल्यूज़ भी होती हैं, जो कि बाज़ दफ़ा हमें पीछे कर रही होती हैं, हमें पीछे धकेल रही होती हैं। जिस तरह अभी यहाँ पे कोई बता रहे थे कि उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाते हैं, तो आज तो उन्होंने उस टाइम से अपना कैमरा फेस नहीं किया। सो देर आर सम थिंग्स के जो हमें रोक के रखती हैं, तो उन चीज़ों को भी फेस करना चाहिए और अपनी मोटिवेशन में उनको चैनलाइज करना चाहिए, ना कि उसको हम इतना डिमोटिवेट हो जाएं कि हम चीज़ों को छोड़ बैठें। तो लाइफ इज समथिंग, टाइम इज समथिंग विच यू कैन नॉट अर्न बैक, ठीक है। आप दौलत दोबारा कमा सकते हैं, आप रेपुटेशन दोबारा अर्न बैक कर सकते हैं, ट्रस्ट दोबारा रीबिल्ड कर सकते हैं, रिलेशंस को दोबारा से रिपेयर कर सकते हैं इन सम वन वे और अनदर, बट यू कैन नॉट विन बैक द टाइम दैट यू हैव लॉस्ट। तो मैं समझता हूँ कि वो वक्त लूज हो जाता है कि जिसको हम वर्थ वाइल ना बना सकें। और लोगों का क्या है, लोगों की बातों का। तो इनशाला बहुत सारी इस तरह की पावरफुल स्टोरीज हमारी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, इंक्लूडिंग जुनैरा रहमान स्टोरी। तो आज हमने उनका उनसे रिक्वेस्ट की कि वो एक तो हमें पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बताएं, और इसमें अपना जो उनका एक्सपीरियंस है तो उसकी से हमें गाइड करें। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने बड़े गौर से इस सेशन को लेना है, और एट द एंड जो आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे वो आप उनसे पूछ भी सकते हैं। सो शेयर दिस जूम लिंक विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। मे बी इंशाल्लाह यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन आज बैठा हो जो कल को हमारे इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा एसेट बन जाए, या इस उम्मत के लिए बहुत बड़ा एसेट बन जाए। तो हु नोस। तो मिस सुनैरा, प्लीज द फ्लोर इज ऑल योर्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच सर, आपने आज मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया आज नए नए स्टूडेंट्स के साथ नए अंदाज में और नई एनर्जी के साथ आज मैं न्यू स्टूडेंट्स को जो हो सकता है कुछ इनमें से मुझे जानते भी हों, मैं आज आप सबके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके आई हूँ। प्रेजेंटेशन कम बट एक इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा हमारा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मैं ज़्यादातर आपके साथ इंटरेक्शन रखूंगी, आपके साथ बातचीत ज़्यादा करूंगी कि जो आपके आपके जो अभी मैंने मसले मसाइल सुने, मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं और सर एक एक को आंसर करेंगे। और वाकई अच्छी बात है कि आप लोग क्वेश्चंस करते हैं, आप लोग पूछते हैं, इसी तरीके से तो आपकी जो क्वेरीज हैं वो क्लियर होती हैं। अ, तो मैं आपको सबसे पहले
आप अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ और साथ में अपनी स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको प्रेजेंटेशन मैंने नहीं बनाई हुई, मैं जो है चाहती हूँ कि हम मतलब एक बड़े मतलब मैं चाहती हूँ कि बस हम स्लाइड्स के बजाय हम ज़रा प्रैक्टिकल वर्क पे ज़्यादा फोकस करें। तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं आपके साथ सारी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखूं, ताकि आप इसको देख सकें और साथ साथ में इस पे काम भी कर सकेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो है वो प्रैक्टिकल वर्क पे ज़्यादा फोकस करें। तो मैं अपने साथ, आई होप कि मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही होगी और नज़र आ रही होगी, ऐसा ही है। मैं चैट ओपन करके देख लेती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे साथ साथ में बताते रहें, मेरे कोई इशू हो या कहीं मसला हो या मेरी आवाज़ ना आ रही हो तो मुझे ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन कराती हूँ। मेरा नाम है ज़ुनैरा रहमान और मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। पिछले 5 साल से मैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में काम कर रही हूँ। मैं आपको छोटी सी अपनी जर्नी शॉर्ट में बताऊँगी, ताकि मैं आपका ज़्यादा टाइम इस चीज़ में वेस्ट ना कर सकूँ। तो मैंने कहाँ से स्टार्ट लिया था, मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और जब मैं डिग्री कर रही थी बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि ये जो यूनिवर्सिटी का टाइम है ना, इसमें हमने खुद कुछ करना है, हमें कोई सिखाएगा नहीं या हाथ से पकड़ के हमें अब कोई ये नहीं कहेगा कि चलो बेटा पढ़ लो या चलो बेटा कुछ कर लो अपनी ज़िंदगी में। ये वो टाइम है कि जिसमें आपने खुद करना होता है। यूनिवर्सिटी के टाइम पे आपने टीचर्स के पीछे भी खुद भागना है, आपने प्रोजेक्ट्स के पीछे भी खुद भागना है, इंटर्नशिप्स के पीछे भी खुद भागना है, फिर आगे प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपने जॉब के पीछे भी खुद भागना है। सो एक मैं समझती हूँ कि यूनिवर्सिटी लाइफ में आके सबको एक टेंशन लग जाती है कि हम अर्निंग कैसे करेंगे। यूनिवर्सिटी तो चलो हो जाएगी, 4 साल के बाद फिर क्या खैर हम लड़कियां ज़रा ज़्यादा सोचती हैं, लड़के ज़रा चिल होते हैं यूनिवर्सिटी के टाइम पे। वो कहते हैं कि हाँ देखेंगे, बाद में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। सो बट मैं रियलिटी पे बात करूँगी, क्योंकि मैंने जो चीज़ देखी है मैं वही आपके सामने रखूँगी, और जो मैंने रियलाइज़ किया है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैं वही चीज़ें अपनी ऑडियंस के सामने रखती हूँ। तो अ, मैंने जब स्टार्ट किया डिजिटल मार्केटिंग का, तो मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या होता है। और मैंने जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता में कुछ इवेंट्स होते थे यूनिवर्सिटीज़ में और मुख्तलिफ और इदारों में इवेंट्स हुआ करते थे, तो मैं वहाँ जाती थी, मैं वहाँ लोगों से मिलती थी, नेटवर्क बनाती थी, उनके साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज करती थी। फिर मैं उनको अपने बारे में बताती थी कि मुझे ये काम करने का बहुत ज़्यादा शौक है, मुझे ये चीज़ करने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता पहचानने लग गए, मेरी एक तरह से नेटवर्किंग बनना शुरू हो गई। तो जब आप फिजिकली कुछ लोगों से मिलते हैं, फिजिकली आप कुछ नए लाइक सीईओ से, डायरेक्टर से या किसी से भी आप मिलते हैं, तो आपकी नेटवर्किंग होती है, या वो आप फिजिकली जाके किसी से मिलते हो। आप किसी से इवन कहीं जा भी रहे होते हो, तो रास्ते में तो जो साथ आपको मुसाफिर बैठा होता है उससे भी आपकी गपशप लगी जाती है। तो आपका मेन काम जो है ना वो नेटवर्किंग बनाना होता है, कि लाइक किस तरीके से आप अपने आप को बिल्डअप करते हो, यही आपका फर्स्ट स्टेप होता है। तो मैंने जब ये चीज़ रियलाइज़ की, मैंने काफ़ी लोगों के साथ नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया यूनिवर्सिटी के टाइम से ही। और फिर उसके बाद मुझे जॉब मिल गई जब कोविड था। जब कोविड था तो मुझे जॉब मिल गई, मैं मज़े से यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स भी दे रही थी और साथ साथ में मैं जॉब भी कर रही थी। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग में खुद को बहुत ज़्यादा इन कर लिया। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम कोडिंग करते हैं, जो कि मेरा ख्याल है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा। लेकिन मजाल है कि मुझे आज हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट करना आता है, मुझे कुछ भी कोडिंग भी नहीं आता। क्योंकि यूनिवर्सिटी के टाइम पे हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हर एक बंदे का अपना फिर इंटरेस्ट हो जाता है ना। वो कहता है कि नहीं यार मेरा तो इंटरेस्ट इस चीज़ में है, फिर कोई कहता है नहीं मेरा तो इस चीज़ में है। तो फिर हर बंदा अपने अपने फील्ड में चला जाता है। शुरू में गलती करता है वो एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करके, बट जहाँ पे फिर उसका इंटरेस्ट होता है वो वहाँ पे नहीं जा पाता। तो हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम यहाँ पे हिम्मत हार जाते हैं और हमारा जो कैरियर है वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने यूनिवर्सिटी की लाइफ में ये सारा काम स्टार्ट कर लिया। जब 4 साल मैंने आई थिंक मैंने 5 कंपनीज में जॉब की है इन 4 सालों में। 5 कंपनीज के साथ मैंने जॉब की, मैंने फ्रीलांसिंग भी की और मैंने ट्रेनिंग देना शुरू कर दी फिर, क्योंकि जो मैंने सीखा था वो मैं चाहती थी कि मैं दूसरों को सिखाऊं। क्योंकि मज़े की बात ये कि मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, मैंने जो भी किया वो प्रैक्टिकल वर्क के ज़रिए किया और होता ही चला गया। बाकी तो आपको पता है कि अल्लाह ताला आपके लिए खुद रास्ते बना लेता है। और फिर उसके बाद जब मेरी जैसे ही डिग्री कंप्लीट हुई, मैंने अपनी कंपनी बना ली और मेरी कंपनी का नाम है डिजिटल एस्पायर, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो डिजिटल एस्पायर जो है बेसिकली एक डिजिटल मार्केटिंग एंड वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी है।
खैर कंपनी के बारे में तो आप बाद में भी जान सकते हैं, बट पहला मेरे मेरे बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों आपको अपना इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करवा रही हूँ। तो अब मैंने क्या किया, मैंने जब कंपनी बनाई इसमें मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि हमारे केपीके में आपने ज़्यादातर नोटिस किया होगा कि फीमेल्स को इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती कि वो जाएं, वो ऑफिसेज में काम करें, जॉब करें। हमारे पेरेंट्स की तरफ से बिल्कुल परमिशन नहीं होती। इवन मुझे तो मोबाइल ही यूनिवर्सिटी में आके मिला। ये फेसबुक आईडी जो आप मेरी देख रहे हैं, ये आई थिंक मैंने यूनिवर्सिटी में जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था मैंने तब बनाई थी, वो भी जब मैं एक प्रोजेक्ट हैंडल कर रही थी उस टाइम मुझे बनानी पड़ी। वरना मेरे पास था ही नहीं। तो मेरे सारे सीनियर्स मेरे पे हंसते थे कि तुम्हारे पास तो फेसबुक ही नहीं है तो तुम सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करोगी। तो मेरे पे सारे हंसते थे। बट नाउ उनको पता चल गया है कि मैं अब जो है एक डिजिटल मार्केटर बन चुकी हूँ। आपने लोगों को करके दिखाना होता है। एंड फिर उसके बाद जब मेरी कंपनी को तकरीबन कुछ महीने ही हुए थे, तो मुझे एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम है बिनते हवा अवार्ड, जो कि केपीके में से पूरे केपीके में से 20 फीमेल्स को सेलेक्ट किया गया था, और जिसमें मुझे आईटी में मिला था। और मुझे ये दिया था, आपको इनका पता ही होगा, निगार जौहर साहिबा ने दिया था मुझे। और मेरी इनसे बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। एंड देन उसके बाद मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ भी दिए, और फिर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख करम है कि उसने मुझे इतनी इज़्ज़त दी। एंड देन मैं सेशंस देती गई। फिर मैं मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर्स में मैंने ट्रेनिंग्स वगैरह भी दी। मैंने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी सेशंस देना शुरू कर दिए। तो आहिस्ता 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 मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो गया। वो सवाल जो आप लोग सर से कर रहे थे, तो मैंने आपको थोड़ा सा अपने अपने उसमें भी बताया कि ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर कैसे आता है, इतनी ऑडियंस में आप जो बात करते हैं वो कैसे कर लेते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका लोगों से मिलना जुलना बहुत ज़रूरी है। आप जब लोगों के साथ मिलते नहीं है ना, आपको पता है, तभी आप जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप जो आज मेरे अंदर कॉन्फिडेंस देख रहे हैं वो इसीलिए आया है क्योंकि मैंने लोगों के साथ कम्युनिकेशन रखा है इन अ प्रोफेशनल वे। तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो डिफरेंट है, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो अलग है। सो आप लोग इन दोनों को डिफरेंट रखें, और अपने आप पे फोकस करना शुरू करें, क्योंकि कल को लोगों ने आपको पहचानना है, ना कि आपके पर्सनल लाइफ को। आप जैसे फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स देखते हैं, आप अपना फेसबुक देखते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, माशाल्लाह से आप सबके पास ही होगा सोशल मीडिया अकाउंट, ऐसे ही है। मुझे बताएं कौन कौन सोशल मीडिया इस वक्त यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन, सारे प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, सिर्फ फेसबुक भी यूज़ करती हैं? अच्छा, साथिया सिर्फ फेसबुक यूज़ करती हैं? तो फिर आप इंस्टाग्राम क्यों नहीं करती हैं? हालांकि लड़कियां तो बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे होती हैं, टिकटॉक। अब ये बताएं कि आपका सबसे फेवरेट प्लेटफॉर्म कौन सा है? शाबाश। फेवरेट प्लेटफॉर्म आपका कौन सा है? इंस्टा एंड अपवर्क, मतलब पैसा भी कमा रही है। लिंक्डइन, अच्छा, ज़बरदस्त। फेसबुक अभी भी फेवरेट है लोगों का? वाह, मुझे मुझे लगा था कि अभी भी फेसबुक लोग नहीं देखते। पिंटरेस्ट, सादिया, वेरी गुड। यूट्यूब, अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे ये बताएं, सच सच बताएं, बिल्कुल सच सच बताएं, आप लोगों की जो अपनी आईडी है, लाइक आप लोगों की जो अपनी पर्सनल आईडीज हैं, ठीक है, खुद जज करके बताएं कैसी है वो। मतलब आपके ख्याल में आपकी प्रोफाइल कैसी है? सादिया की हंसी निकली, मतलब फंसी। गुल यासीन की प्रोफेशनल है, चलिए फिर मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। प्रोजेक्ट बना रही हूँ अभी सर वकास। वेरी गुड। डेड है, ठीक है, अच्छी है। फ्रीलांसर है तो हाँ ऑब्वियसली फिर तो अच्छी ही होगी। कुछ खास नहीं है, ठीक है, नॉर्मल, नॉट प्रोफेशनल। प्रोफेशनल अभी तक तो पर्सनल ही है। अब ये बताएं कितने लोगों ने अपनी फेसबुक आईडी को प्राइवेट किया हुआ है, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, टिकटॉक को बिल्कुल प्राइवेट किया हुआ है। भाई किसी को नहीं दिखाना, बस सिर्फ मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। 2.3 के फॉलोअर, वेरी गुड, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। फेसबुक प्राइवेट है? नो प्राइवेट।
अच्छा, आज के बाद से आप लोग क्या करेंगे अब मैं बताती हूँ। अब मुझे ये बताएं कि ये प्राइवेट करने की वजह क्या है, लाइक डरते हैं आप लोग किसी के मैसेजेस आने से, या फिर क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से आप प्राइवेट रखते हैं। लिमिटेड सर्कल है, ठीक है। प्राइवेट, हाँ मतलब प्राइवेट करने की क्या वजह है। पिक्चर्स, कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। डेटा लीक ना हो। हमसे आपको कौन सा डेटा है। ओके, उसको प्राइवेट कौन करता है। हम्म। ओनली फ्रेंड्स पिक्स वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। अब मेरा एक और क्वेश्चन है। आप में से कितने लोगों के पास स्किल्स हैं, और कौन कौन सी है, ज़रा बताएं। स्किल्स बताएं अपनी। हाँ, स्कैम आईडी तो बहुत ज़्यादा है वाकई। इसका भी बताती हूँ। ये बताएं, आप में से किस किस के पास कौन कौन सी स्किल है। सादिया के पास एसईओ की है, अरसलान के पास डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ओह, वेब डिज़ाइनिंग एंड मार्केटिंग, मेटा एड्स। मेटा एड्स मतलब आपको पूरा ओवरऑल सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, ये सिर्फ मेटा एड्स में। मेटा एड्स ऑब्वियसली तब आएगी जब आपको ओवरऑल सारा सोशल मीडिया आएगा। स्किल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, वेरी गुड। माशाल्लाह, आप सबके पास इतनी ज़बरदस्त स्किल है, और आइडिया आप लोगों की नॉर्मल है। किसी की नॉर्मल है। ये देखें, ये देखें सर, आपके पास इतनी टैलेंटेड टीम बैठी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने टैलेंटेड ऑडियंस है आपके ये पास। ये चाह रहे हैं कि हमें नजर न लग जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह बोल देते हैं। माशाल्लाह। असल में ना ये मैम, ये सारे चाह रहे हैं कि हमने इलॉन मस्क के साथ मार्स जाके कॉलोनाइज करना है, इसलिए हम अपने स्किल को बचाना चाह रहे हैं। जबरदस्त। हाँ, ये देखिए, इतने इतनी जबरदस्त आपके पास स्किल है, वही स्किल है जो मेरे पास है। तो अल्लाह के बंदे, छुप के क्यों बैठे हो, सामने आओ। अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, चलो वेरी गुड। अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कैसे आप लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, कैसे आपने सोशल मीडिया पे आना है। चलो, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले आपका सबसे पहला स्टेप क्या है। अपना नोट पैड ले लें, पेन ले लें, उठाएं, शाबाश। अपना कोई भी आपके पास डायरी है, पेन है, स्टार्ट करना शुरू कर दें। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी ये जो फेसबुक आईडी है, इसको आपने प्रोफेशनल मोड पे कन्वर्ट करना है। इसको पहले अपनी जो प्राइवेट पिक्चर्स हैं या जो भी हैं उसको डिलीट करें। कोई ज़रूरत नहीं आपको डालने की, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ डिलीट क्या क्या करना है। सबसे पहले रिश्तेदारों को रिमूव करें। सबसे पहले अपने ऐसे दोस्तों को रिमूव करें जिनसे आपको सीखने को कुछ नहीं मिल रहा। दोस्त तो वो डालो ना जिनसे आपको सीखने को भी मिल रहा है। रिश्तेदारों को रिमूव करें, उन्होंने तो कुछ करना नहीं है ना, उनसे आपको कोई फ़ायदा होना है। आप किसको ऐड करेंगे अब अपने साथ, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले अपनी प्राइवेट पिक्स डिलीट करें फेसबुक से, अपने अकाउंट को पब्लिक करें, रिश्तेदारों को रिमूव करें। फ्रेंड्स जो है आपके, वो फ्रेंड्स जिनसे आपको सीखने को ही कुछ नहीं मिल रहा, उनको ऐड करने का क्या फ़ायदा। ठीक है, मतलब आप खुद भी सोचें ना। आपने उन लोगों को ऐड किया हुआ जिनसे आपको कुछ सीखने को मिल ही नहीं रहा। आप जैसे ही फिर अपना फेसबुक आईडी खोलते हैं या इंस्टाग्राम खोलते हैं या टिकटॉक खोलते हैं, तो बस आपके सामने उसकी वीडियोस आ रही हैं, पिक्चर्स आ रही हैं, और फिर आप स्क्रॉल करते जा रहे हैं, 2 घंटे आपके गुजरते जा रहे हैं, और माशाल्लाह से आपको पता ही नहीं है। और आपकी फेसबुक आईडी इसी वजह से नॉर्मल है, और नॉर्मल से भी कभी गुजारा आप कह सकते हैं। तो ये क्यों है, इसकी मेन वजह ये है क्योंकि आपका ज़्यादातर टाइम स्क्रॉलिंग पे गुजर जाता है। जब आपका टाइम ज़्यादातर स्क्रॉलिंग पे गुजर जाता है, तो आप अपने आप पे कब फोकस करेंगे, अपने काम पे कब फोकस करेंगे। तो सबसे पहला क्या स्टेप है, अपनी प्राइवेट चीज़ें डिलीट करें, अपनी फेसबुक आईडी को पब्लिक करें, एंड उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी आईडी को प्रोफेशनल मोड पे कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड, यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है ना, क्योंकि मैंने तो ऑन किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड, आपने इसको ऑन करना है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको इनसाइट्स नज़र आएंगे, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने कमेंट्स किए, कितने लोग आए, आपकी प्रोफाइल देखी, कौन सा कंटेंट लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आपने अपने अकाउंट को प्रोफेशनल मोड पे कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आपकी प्रोफाइल पिक्चर। अब ये जो मेरी पिक्चर है, खुद देख के बताएं कैसी लगती है आपको, लग रहा है ना कि कोई प्रोफेशनल पिक्चर है। आपको कवर फोटो देखें आप, मैं आपको अभी एग्जांपल्स भी दूंगी, मैं सिर्फ अपनी नहीं बाकियों की भी एग्जांपल्स दूंगी। फिर आप देखिएगा, फिर आप खुद देखेंगे और बताएंगे कि हाँ वाकई
कैसे पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं। ठीक है। आपकी ऐसी प्रोफाइल पिक्चर हो, आप लैपटॉप के आगे बैठे हैं, आप सर की डीपी देखें कितनी ज़बरदस्त है। ठीक है। आप इस तरीके से बाकी और लोगों की डीपी देखें जो लैपटॉप, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप कहीं बैठे हैं फॉर एग्जांपल, आप कहाँ बैठे हैं, हाँ आप ऑफिस में बैठे हैं, या आप माशाल्लाह आप सबके पास के लैपटॉप के आगे बैठे होते हैं, एक मोबाइल का कैमरा आगे रखें, अपनी एक पिक्चर निकालें और उसको फेसबुक पे भी लगाएं, उसको लिंक्डइन पे भी लगाएं। ठीक है। और उसको इंस्टाग्राम पे भी लगाएं, और उसको टिकटॉक पे भी लगाएं। ठीक है। वो लगे कि कोई बंदा काम करने वाला बंदा है, वो लगे ही ना कि भाई कोई बस एवी प्रोफाइल बनाई हुई है, कुछ नहीं है। तो आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर और अपने कवर फोटो को अपडेट करना है, ये सेकंड पॉइंट। ठीक है। थर्ड पॉइंट नोट कर लें, थर्ड पॉइंट, आप अपना बायो अपडेट करें, अपना इंट्रो अपडेट करें। यहाँ पे नजर आ रहा है मैंने क्या लिखा हुआ है, अपने इंट्रो में मैंने क्या लिखा हुआ है। और अब आप खुद सोचें आपने क्या लिखा है। आपने अपनी वो लिखी होगी, डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, लिखा होगा आई एम पापा की परी, या फिर आई एम या फिर आपने और कोई शायरी लिखी होगी अपने बायो में। रिमूव करें, रिमूव इट, कोई जरूरत नहीं है। आपके पास स्किल है, अब उसके बारे में लोगों को बताएं। यहाँ पे लिखें आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं, लिखें यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बड़ा बड़ा लिखें, सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया मार्केटर, कंटेंट क्रिएटर, ग्राफिक डिजाइनर, वेब डेवलपर, साइबर सिक्योरिटी, लाइक, मतलब खुद सोचें ना, अपना इंट्रो खुद बनाएं। आपको पता है आपके अंदर क्या कौन सी स्किल है, खुद बताएं लोगों को आपके पास कौन सी स्किल है। लिंक्डइन, लिंक्डइन में ये देखें, अपना बायो अपडेट करें। सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर, आपका कवर फोटो, फिर उसके बाद आपका बायो। ये हर हर प्रोफाइल आप अपने पास इसी तरीके से देखें। अपना फेसबुक ओपन करें, उसी में लिंक्डइन ओपन करें, उसी में इंस्टाग्राम ओपन करें, उसी में टिकटॉक ओपन करें। आपके फेसबुक किसी और ईमेल पे है, आपका लिंक्डइन किसी और ईमेल पे उड़ रहा है, आपका इंस्टाग्राम किसी और जीमेल पे होता है, और आपका टिकटॉक किसी और जीमेल पे, आपको याद ही नहीं। और मजे की बात, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप में से किसी को पासवर्ड भी याद नहीं होगा आपके अपने फेसबुक आईडी का। ऐसा ही है, मैं बिल्कुल यकीन से कह सकती हूँ। तो सबसे पहले अपना बायो अपडेट करें, बहुत इंपॉर्टेंट, अपना इंट्रो अपडेट करें। यहाँ पे लिखें आपके पास स्किल क्या। अब कोई बंदा, खुद सोचें, खुद एक मिनट के लिए सोचें कि जब कोई बंदा आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेगा और वो ये देखेगा कि आपने उस पर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो फिर तो वो वापस चला जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैं को फाउंडर हूँ, मैं अवार्ड भी जीत चुकी हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, और मैं ट्रेनर भी हूँ। तो लोगों को पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। सेम मैंने यहीं पे भी यही बात लिखी है, सेम मैंने इंस्टाग्राम पे भी यही बात लिखी हुई है। ये देखें, एंटरप्रेन्योर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ट्रेनिंग, ट्रेनर। ठीक है। और सेम, अच्छा टिकटॉक पे मैंने मज़े की बात, मैं इसका एक किस्सा सुनाऊंगी कि मैंने क्यों नहीं इस पे इतना कुछ लिखा। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अच्छा, इसके बाद जो प्रोफेशनल मोड पे जो आपने कन्वर्ट किया ना, उससे फ़ायदा क्या होता है, ये देखें, आपको फॉलोअर्स का पता चलना शुरू हो जाता है। आपके कितने फॉलोअर्स आना शुरू हो गए, लोग आपको फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अपडेट करें आपके, आपने किस किस कंपनी में काम किया। अब देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं एज अ वॉलंटियर एड खवातीन। आपको पता है मैंने जो जिंदगी में पहला काम जो मैंने किया था ना, प्रैक्टिकल, वो भी मैंने अब तक मेंशन करके रखा है, मैंने उसको हटाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी ज़िंदगी की सबसे पहले शुरुआत ही एज अ वॉलंटियर हुई थी। मैंने एज अ वॉलंटियर काम किया था, फिर मैंने एज अ फेलोशिप मेंबर काम किया, फिर मैंने जो है यहाँ पे इस कंपनी में काम किया, फिर इस कंपनी में काम किया, फिर इस कंपनी में, अच्छा ये तो खैर मेरी अपनी अपना ही ब्रांड है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे भी एज अ सोशल मीडिया मार्केटर काम किया, मैंने यहाँ पे भी ट्रेनिंग दी, मैंने यहाँ पे भी काम किया। तो अब मैं यहाँ पे भी किया, और मैंने यहाँ पे भी काम किया। तो अब आपने क्या करना है, फोर्थ पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, फेसबुक को अपडेट करें। यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस, ताकि लगे कि आपने किस किस कंपनी में काम किया है। मज़ा आ जाएगा लोगों को आपकी प्रोफाइल देखते हुए, और वाकई वो आपके साथ कनेक्शन बनाएगा। ठीक है। आप अपने आप अपनी जिस कंपनी के लिए भी काम करें, एज अ फ्रीलांसर भी काम करें ना, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक प्रोजेक्ट है, उसका लिखें, लिखें, कोई भी छोटा सा काम आपने किया है बताएं। मैं कहती हूँ शर्माएं मत सोशल मीडिया से। कौन सा किसी बंदे ने यहाँ से आपके लैपटॉप से घुसा है आपको मारना है पकड़ के,
आपने अपने बारे में बता रहे हैं, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, अपनी स्किल्स के बारे में बता रहे हैं, तो बताएं, खुल के बताएं, यहाँ पे ना शर्माएं। ठीक है। और फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ बताएं कि आपने क्या काम किया है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है, आपने किया है, अच्छे तरीके से किया है, नेक नियति से किया है, आप बताएं उसको। नेक्स्ट, बताएं आप कहाँ रहते हैं। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स शेयर करें लोगों के साथ। ठीक है। और आप लाइक अपना इंस्टाग्राम लिंक करें, अपना ट्विटर लिंक करें, अपना लिंक्डइन लिंक करें, ताकि लोग आपके और प्रोफाइल पे भी जाके विजिट कर सकें। यहाँ पे आप अपना इंट्रोडक्शन बताएं। देखिए, लिंक्डइन पे आप अपना अबाउट सेक्शन लिखें। कुछ लोग होते हैं बहुत बड़ा, खैर लिंक्डइन तो अपनी जगह एक बहुत लंबा चौड़ा किस्सा है, बट असल मकसद ये है कि आप लोगों को पता चले कि आपने अपनी सारी प्रोफाइल्स को अपडेट करना है। ये नहीं कि अब ये देखें, यहाँ पे भी एक्सपीरियंस है। खैर लिंक्डइन का मैं आपको एंड में किस्सा सुनाती हूँ, पहले इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं। ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी आप यहाँ पे अपना बायो लिख दें, टिकटॉक पे भी यहाँ पे बायो लिख दें। फेसबुक वाहिद चीज़ है कि यहाँ पे आप अपना सारा एक्सपीरियंस बता सकते हैं। तो अगर लोग जानना चाहते हैं तो बताएं ना, शर्मा क्यों रही हैं। ये आपका था फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, आपकी फ्रेंड लिस्ट बहुत मैटर करती है, आपकी फ्रेंड लिस्ट। अच्छा, अभी मैंने ना इसमें स्टूडेंट्स को भी ऐड किया है। ठीक है। तो क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स का ज़रा ना काम चेक करती रहती हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। अब मैं आपको कोई भी एक बंदे की प्रोफाइल खोल के बताती हूँ। तो आप खुद देख के बताना कि इस बंदे की प्रोफाइल कैसी है। हम आप ये समझें कि अब हम जा रहे हैं किसी की प्रोफाइल देखने के लिए। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर से और कवर फोटो से आपको क्या लगता है, एंड देन उसके बाद आप यहाँ आते हैं, यहाँ ये देखें, ये देखें, ये सारा एक्सपीरियंस देखने के बाद आपको क्या लगता है, ये देखें। अब बताएं, खुद बताएं, अकाउंट आपको, अकाउंट कैसा लगा आपको। अपनी एक ही ईमेल से, अपनी जो आपकी पर्सनल ईमेल है, तो आप उसी ईमेल पे अपना फेसबुक, अपना इंस्टाग्राम, अपना टिकटॉक, अपना लिंक्डइन, सब कुछ उसी ईमेल पे रखें, ताकि आपकी हर एक चीज़ कनेक्टेड रहे और आप किसी एक चीज़ को ढूंढने के लिए कभी इधर तो कभी उधर ना जा रहे हैं। मैं चेक करूंगी आपकी डीपी। बिल्कुल सेट कर सकते हैं, अगर आपके पास मल्टीपल स्किल्स हैं, बताएं लोगों को आपके पास मल्टीपल स्किल्स हैं। प्रोफेशनल, बिल्कुल। इसी तरीके से अब हम किसी और की प्रोफाइल पे विजिट करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल, सबसे पहले ये देखें, आपको पहले प्रोफाइल पिक्चर एंड देन कवर फोटो, खुद देख के बताएं पहला इंप्रेशन क्या जाता है आपको। खुद बताएं, जब आप इस प्रोफाइल को देखें तो आपको कैसी लगे। ये प्रोफाइल कैसी लगी आपको, जल्दी जल्दी। बिल्कुल, मतलब इसको मेटा एड्स का एक्सपीरियंस है। प्रोफेशनल, यहाँ पे उसने बड़ा बड़ा लिखा हुआ। वेरी गुड। तो इससे क्या वाज़ेह होता है कि आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि लोग जब आपकी फेसबुक पे विजिट करें तो उसको पता चले कि आपके पास स्किल्स कौन सी हैं, आप क्या करते हैं। यही तो मेन चीज़ है। तो मैंने क्या कहा, आपने अपनी फ्रेंड लिस्ट में अब किन लोगों को ऐड करना है। अब आप बताएं, आप अपनी फ्रेंड लिस्ट में किन लोगों को ऐड करना चाहते हैं, किन लोगों को ऐड करेंगे। प्रोफेशनलिज्म में कौन कौन लोग आते हैं। अब ये भी सवालिया निशान है कि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों को ऐड करना चाहेंगे।
अच्छा ये बताएं कि आप अपनी फील्ड के लोगों को ऐड करेंगे तो आपको फायदा होगा? बल्क का एक्सपीरियंस, इतने सारे। हम्म। हम्म। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ आपने किस तरह के लोगों को ऐड करना है, नोट करें। सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी बता रही हूँ। आपको चाहिए क्लाइंट्स। क्या चाहिए आपको? क्लाइंट्स। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको फेसबुक से भी क्लाइंट्स मिलें, और आप चाहते हैं कि वो आपके साथ फेसबुक पे भी कांटेक्ट करें जिस तरह लिंक्डइन पे आप करते हैं, ठीक है ना, तो आप ऐड करें बिजनेस ओनर्स को। ये स्ट्रेटजी नोट करें। बिजनेस ओनर्स को ऐड करें, प्रोजेक्ट मैनेजर्स को ऐड करें, कंपनी के एचआरस को ऐड करें। वो लोग जो कुछ सिखा रहे हैं उन लोगों को ऐड करें। जिनसे आपको सीखने को मिल रहा है उन लोगों को ऐड करें। जिनका कम से कम 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो ना, आपने उन लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड करना है। यहां से आपको फायदा मिलेगा। यस, अगर आप कोई ई कॉमर्स करता हो, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सर्विसेज बेच रहा है, मतलब आप उनको सर्विसेज दे सकते हो बाद में। आप उनको कह सकते हो कि सर मैं आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करके दे सकती हूँ, मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग करके से दे सकती हूँ, मैं आपके एड्स लगा सकती हूँ, मैं आपके लिए डिजाइनिंग कर सकती हूँ, मैं आपके लिए वेब क्रिएट कर सकती हूँ। तो आपको नहीं लगता कि आपको फायदा होगा फेसबुक से भी? हाँ हाँ, बाकियों को हटाएं, रिमूव करें उनको। उनको रखने का क्या फायदा? भला बताएं, वो आपको फायदा दे रहे हैं जिनको आपने रखा हुआ है अपने पास? अब वो कैसे ढूंढेंगे? अब्दुल रहमान साहब ने क्वेश्चन किया है, इनको कैसे सर्च कर? सबसे पहले तो एक काम करें, पहले मेरे साथ फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो जाएं। फिर उसके बाद मेरी प्रोफाइल में जाएं, और उधर जाके आप देखें वहां पे जो मेरे पोस्ट पे जो लाइक करने वाले जो लोग हैं उनमें से कौन कौन बिजनेस ओनर्स हैं। ये जो कमेंट्स कर रहे हैं उनमें कौन कौन बिजनेस ओनर्स हैं। इस तरह आपका आहिस्ता आहिस्ता नेटवर्क चेंज होता चला जाएगा, और फेसबुक को ये लगेगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपने कंटेंट को चेंज कर रहे हैं, तो फेसबुक फिर आपको उस हिसाब से सपोर्ट करना शुरू हो जाएगा। सो ये बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आप आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अपनी प्रोफाइल चेंज करें, एंड देन उसके बाद प्रोफेशनल लोगों को ऐड करें। आप मैंने स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन सुने कि मैडम हमें जो है ना फेसबुक पे कंटेंट बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता, इस वजह से हम फेसबुक यूज़ ही नहीं करते। तो मैं कहती हूँ कि आपके कंटेंट सर्च करने का तरीका ही ठीक नहीं है। आपने उन लोगों को ऐड किया हुआ है जो कि खुद मतलब फजूल चीज़ें देखते रहते हैं, रीलें देख रहे हैं, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और दूसरों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आप उन लोगों को ऐड करें जिनसे आपको सीखने को मिल रहा है, जिनसे आपको फ़ायदा मिल रहा है। आप एक अच्छे बिजनेस ओनर को ऐड करेंगे, आपको बाकी सारा का सारा सर्कल उस हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। आप यकीन माने, ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। तो आप फिर मेरी फ्रेंड लिस्ट में चेक करेंगे, फिर आप दूसरे लोगों के साथ ऐड होंगे, फिर आप उनकी फ्रेंड लिस्ट में जाएंगे, फिर उनके लोगों के साथ ऐड होना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से आपका ऑनलाइन नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा, और आप उनको मैसेज कर सकते हो, उनके साथ कॉन्ट। आपको पता है मेरा और वकास साहब का कॉन्टैक्ट कैसे हुआ? सेम फेसबुक। हम जब एक दूसरे की प्रोफाइल देखते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं, उन्होंने मुझे एक प्रॉपर मैसेज सेंड किया कि मैं ये बिज़नेस करता हूँ, मेरी ये सारी डिटेल्स हैं, और हम आपके साथ सेशन करना चाहते हैं। व्हाई नॉट? जब आप एक ऐसे लोगों के साथ ऐड होते हैं और फिर आप इतना अच्छा प्रोफेशनल मैसेज करते हैं, क्यों नहीं अगला बंदा आएगा, क्यों नहीं अगला बंदा आपको अप्रोच करेगा? व्हाई नॉट? सो मैं ये समझती हूँ कि आपको अब अपनी फेसबुक आईडी को बेहतरीन बना लेना चाहिए। सो मेरी स्ट्रैटेजी नोट कर ली? बताएं किस किसने नोट की? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ज़बरदस्त। अब इस स्ट्रेटजी पे आपने प्रैक्टिकल वर्क करना। आपने जैसे ही ये सेशन ख़त्म होगा, वो ना हो कि ये सेशन ख़त्म हो बस रिलैक्स होकर बैठ गए, नहीं। अब आपने क्या करना है, इस पे प्रैक्टिकल वर्क करना स्टार्ट करना है, वरना आप बहुत पीछे रह जाएंगे। मैं सही बता रही हूँ, बहुत पीछे रह जाएंगे।
अच्छा, मुझसे यहाँ पे किसी ने पूछा है कि हम पहली वाली आईडी को ख़त्म करके न्यू बनाएं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। फेसबुक के ना नखरे शुरू हो गए हैं। फेसबुक क्या नखरे करता है पता है? फेसबुक ये कहता है कि आपने अगर न्यू आईडी बनाई तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ख्वारी करनी पड़ेगी, और हो सकता है कि आपका अकाउंट जल्दी रिस्ट्रिक्ट भी हो जाए। अगर आप उस पर बहुत जल्दी जल्दी वर्किंग करेंगे तो आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। सो कोशिश ये करें कि अगर आपकी ऑलरेडी कोई आईडी है, उसी पे काम करें, क्योंकि उसको आदत हो चुकी है, वो फेसबुक के साथ ऐड है ऑलरेडी, उनके एल्गोरिदम्स में ऐड है। और जो आप न्यू बनाएंगे ना, उसको सेट करने में ना 2 हफ्ते लग जाएंगे, क्योंकि फेसबुक अब आप जैसे ही न्यू आईडी बनाते हैं तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है। हुआ है किसी के साथ ऐसा? पर्सनल आईडी, क्योंकि हम पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं। आपकी पर्सनल आईडी बेस्ट है। पेज का तो पेज हम बिजनेस के लिए बनाते हैं, उसके जरिए भी कर सकते हैं, बट आईडी आपकी, मेरा ख्याल है आईडी आपकी बेस्ट होनी चाहिए। कि जब कोई बंदा आप किसी के साथ फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो, या किसी के साथ आप मैसेजेस पे बात करें, तो उसको लगे कि हाँ वाकई कोई प्रोफेशनल बंदा है। हाँ, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। ये जब आप न्यू आईडी बनाते हैं आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो फेसबुक के थोड़े बहुत नखरे हैं जिसको हम सह लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, वेरी गुड। अब नेक्स्ट उस पे जाते हैं, फिर उसके बाद में दोबारा से चैट ओपन करूँ। अब आप ये पूछेंगे कि पोस्टिंग किस किस्म की करनी चाहिए हमें फेसबुक पे, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आपने पोस्टिंग कैसे करनी है। अच्छा, आप में से ज़्यादातर के पास स्किल्स हैं, एम आई राइट? ठीक है। आप कोई काम करते हैं, आज आपने कोई नई चीज़ सीखी है, आपने कभी फेसबुक पे अपलोड किया है कि आज मैंने ये सीखा है? आपने कभी व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया है कि आज मैंने ये सीखा है? नहीं। आपको कोई सर्टिफिकेट मिलता है, फॉर एग्जांपल किसी सेशन का आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आपने कभी अपलोड किया है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया है? ज़्यादातर नहीं करते, ज़्यादातर नहीं करते। आपने कभी फेसबुक पे लगाया है अपनी अचीवमेंट्स? नहीं। तो अब आप फेसबुक पे क्या अपलोड करेंगे? कौन बताएगा आज? अब से आप फेसबुक पे क्या अपलोड करेंगे? शो ही नहीं करना चाहते। शो क्यों नहीं करना चाहते? शो मत करें, मतलब इस सेंस में मत शो करें कि भाई मैंने तो ये कारनामा कर लिया, बट इतना तो बताएं, अपने रिजल्ट्स बताएं, कोई एक्टिविटीज़ बताएं। आज आपने कोई डिज़ाइन बनाया, उसको बताएं कि आज मैंने क्लाइंट के लिए ये डिज़ाइन बनाया। आपने वेबसाइट बनाई, आप बताएं कि मैंने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। आपको कोई अचीवमेंट मिली है, आप बताएं कि आपने ये अचीवमेंट की है। तो मैं आपके साथ कैसे कांटेक्ट कर सकती हूँ? मैं आपको अपने साथ क्यों फ्रेंड लिस्ट में ऐड करूंगी? मैं आपको अपने साथ क्यों मतलब आप खुद सोचें ना कि मैं आपको अपने साथ क्यों ऐड करूंगी जब आपकी प्रोफाइल ही अपडेटेड नहीं होगी तो। और आपको पता है, मैं अपने स्टूडेंट्स को नज़र नज़र वाकई हक है, पर हक है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहती, बट कम से कम लोगों को इतना तो बताएं कि आप करते क्या हैं, आपके रिजल्ट्स क्या हैं, आपके पास स्किल्स क्या हैं। ये नहीं कि आप धड़ाधड़ लगाना ही शुरू हो जाएं, बट कम से कम अपनी स्किल्स के बारे में तो लोगों को बताएंगे। मैं क्यों फिर आपको अपने साथ फ्रेंड लिस्ट में ऐड करूँ? मैं अक्सर जब भी मेरे स्टूडेंट्स के साथ मेरी इस पे क्लास होती है, तो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि देखो, मैं आपको अपने साथ फ्रेंड लिस्ट में तब ऐड करूँगी ना, जब मैं आपकी प्रोफाइल देखूंगी कि वाकई अपडेटेड हो गई है। मैं लिंक्डइन पे भी यही काम करती हूँ, मैं फेसबुक पे भी यही काम करती हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ। मैं उनको कहती हूँ पहले अपनी प्रोफाइल को खुद अपडेट करो, फिर मुझे फ्रेंड लिस्ट भेजना। मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगी जब तक आपकी प्रोफाइल अपडेटेड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि मैंने किसको अपने साथ फ्रेंड लिस्ट में ऐड किया हुआ है। और आपको पता है, जो बंदा कोई मुझे काम का नहीं लगता है ना, तो मैं फिर उसको रिमूव कर देती हूँ। मैं कहती हूँ कि मुझे इससे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा। इवन कभी कभी आपको पता है, स्टूडेंट भी एक ऐसी अचीवमेंट कर लेता है ना, तो मुझे उससे सीखने को मिल जाता है। सो आई थिंक कि आप लोगों को इतना तो बताना चाहिए कि आपने क्या अचीव किया। आपको सर ने कोई सर्टिफिकेट दिया, आप उसको अपलोड करें। आपने फॉर एग्जांपल आज कोई अचीवमेंट किया, आप उसको शो करें। आपने कोई स्किल सीखी है, आप वो अपडेट करें। आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिली है, आप वो अपडेट करें। मतलब आप फॉर एग्जांपल स्टेटस पे लगाएं, आज मैंने ये काम किया और मुझे ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। क्या आप में से किसी के पास सोल्यूशन है? इससे लोग आपके साथ इंटरेक्ट करना शुरू हो जाते हैं, और फिर आप भी उनके साथ इंटरेक्शन करना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से लोग आपको याद रखते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा, आज आपने स्टेटस लगाया, और फॉर एग्जांपल कल आपने स्टेटस नहीं लगाया, आप बिजी हो गए या कुछ भी, लोग आपको भूल जाएंगे। और वाकई लोग भूल जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? लाइक आप सिर्फ 10 दिनों के लिए गायब हो जाएं, सारी दुनिया भूल जाएगी आपको।
लेकिन अगर आप अपना काम या आप इंटरेक्शन रखेंगे या फिर आप जो है मींस लाइक आप अपने अचीवमेंट शेयर करेंगे या आप अपने स्किल्स शेयर करेंगे, तो आई थिंक कि लोग आपको याद रखेंगे। मेन मकसद आपका सोशल मीडिया पे आने का ये है कि लोग आपको हमेशा के लिए याद रखें कि आप करते क्या हैं। ये आपका मेन मकसद होना चाहिए। मैं अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो मैं वकास सर के साथ शेयर कर दूंगी। आई होप कि वो आपके साथ फर्दर शेयर कर देंगे। ठीक है। इरम और बाकियों ने भी यही कहा था कि आप हमारे साथ अपना फेसबुक और वो सब कुछ शेयर करना। इवन आप अगर सर्च करेंगे तो नैरा रहमान आपको मिल भी जाएगा। ओके। मैम, जैसे एफबी की आईडी वही पुरानी यूज़ करने हैं, तो क्या इंस्टा और टिकटॉक का भी न्यू नहीं बनाएं? नहीं, बिल्कुल न्यू ना बनाएं, जो आपकी है उसी को अपडेट करें। एक साथ सबको कैसे रिमूव करें? आहिस्ता आहिस्ता करके करें। मैं ये नहीं कहती कि एकदम से आज ही बैठ के सारे रिश्तेदारों को रिमूव करना शुरू हो जाएं, बट आहिस्ता आहिस्ता करें। आप फ्रेंड लिस्ट भी आहिस्ता आहिस्ता बनाएं। आप आहिस्ता आहिस्ता सारे काम करना शुरू, मतलब खुद को भी टाइम देना। ये तो ऐसे ही है, पर्सनल ब्रांडिंग ऐसे ही है जैसे खुद को भी टाइम देना। आप खुद को टाइम नहीं दे रहे हैं। ये आपके पास माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त स्किल है, और मैं हैरान हूँ कि आप लोग खुद को टाइम नहीं दे रहे हैं, खुद के बारे में बता ही नहीं रहे लोगों को। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अपनी फूफो को करूंगा, वेरी गुड। अब इतने सारे प्लेटफॉर्म कैसे मैनेज होंगे फिर? आपको मैं एक बात बताती हूँ। आपको पता है मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कब हैंडल करती हूँ? अच्छा, एक सवाल करती हूँ, तब आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मुझे ये बताएं, सोशल मीडिया पे लोग ज़्यादा कब एक्टिव होते हैं आपके ख्याल में? आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक कब यूज़ करते हैं ज़्यादा? शाम। शाम को, रात को, सुबह? रात के टाइम। ज़्यादातर रात के टाइम। इवनिंग में मतलब सब कामों से फ्री होके, मतलब अपनी आईडी पे जब आप जाते हैं ना, स्क्रॉलिंग करते हैं। ठीक है। जब टाइम मिले, ठीक है। ज़्यादातर रात शाम के टाइम, ऐसा ही है। आपको पता है मैं अपने स्टेटस, मैं अपने अचीवमेंट्स, मैं शाम 5, सॉरी शाम 4, 6 और 9, ये 3 बेस्ट टाइमिंग्स हैं सोशल मीडिया पे अपलोड करने के लिए। तो आप जो ये रात को फारग हो जाते हैं, ये जो शाम को आप फारग हो जाते हैं, तो आप इसमें अपनी आईडी अपडेट नहीं कर सकते? बताएं। शाम 4, 6, 9, अगर आप 4 बजे अपलोड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने 4 बजे कोई पोस्ट अपलोड की, तो करते करते शाम 5, 6 बजे तक आपकी ऑडियंस बन चुकी होती है। हाँ ठीक है, 5 बजे, अगर आप 5 बजे फारग हो जाते हैं, ठीक है, आप उस टाइम कर लें। हाँ बिल्कुल सेम। अब मैं आपको बताती हूँ इमरान, अब मैं जो फेसबुक पे अपलोड करती हूँ ना, अभी जो मैंने फेसबुक पे अपलोड की, सेम वही मेरी इंस्टाग्राम पे भी अपलोडेड होती है ऑलरेडी। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपने सारे प्लेटफॉर्म्स को एक ही तरह रखा हुआ है। जो मेरा फेसबुक पे अपलोडेड है वही मेरा इंस्टाग्राम पे भी अपलोडेड है, और वही मेरा लिंक्डइन पे भी अपलोडेड है। ये देखें। तो जो चीज़ मैं एक प्लेटफॉर्म पे करती हूँ वही मैं सब प्लेटफॉर्म्स पे करती हूँ, बट टाइमिंग चेंज है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे मैं शाम के टाइम पोस्टिंग करती हूँ, शाम और रात के टाइम, जो टाइम आप लोगों ने बताया। गुड टाइमिंग, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, माशाल्लाह ज़बरदस्त। और एज अ सोशल मीडिया मार्केटर आपको पता भी होना चाहिए। लेकिन लिंक्डइन पे कौन सा बेस्ट टाइम है अपलोड करने का, ये मेन सवाल है। अब मज़ा आएगा। लिंक्डइन का बताएं, सबसे बेस्ट टाइमिंग क्या होती है अपलोड करने की? रात के 12 के बाद, अच्छा। अकाउंट ही नहीं है, ठीक है। मॉर्निंग, वेरी गुड। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है, जिनको पता है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग में आपको बताती हूँ, लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिनको नहीं पता मैं लिंक्डइन के बारे में बता देती हूँ। लिंक्डइन एक ऐसा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जिसमें सब अपने बारे में बताते हैं। ये एक तरह से आपकी सीवी होती है, आपका रिज्यूमे होता है। जैसे आपके रिज्यूमे में आपका एक्सपीरियंस होता है, आपकी एजुकेशन होती है, आपकी हॉबीज़ होते हैं, आपके मतलब इसमें तो ये है कि सीवी आपकी एक स्टैटिक एक
होती है, लेकिन ये है कि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसमें हम पोस्टिंग करके यहाँ पे नेटवर्क बनाते हैं। यहाँ पे भी बिजनेस ओनर्स होते हैं, एचआर होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं। यहाँ पे मैंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं, अपनी एजुकेशन बताई है, सर्टिफिकेट्स बताए हैं, जो प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया मैंने वो भी बताया है, स्किल्स बताए हैं, इवन लोगों ने जो मुझे फीडबैक दिए हैं वो भी मैंने बताए हैं। और सबसे बेस्ट टाइमिंग जो लिंक्डइन पे अपलोड करने की है वो है सुबह का टाइम। सुबह का टाइम बेस्ट टाइम है। आप सुबह 9 बजे अपलोडिंग करें, आपका बेस्ट से बेस्ट काम होता है। लाइक आपकी ऑडियंस आपके पास उतनी ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। तो आज का जो मेन हमारा जो मोटिव है वो ये है कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। आप अब देखें, मुझे ये बताएं, आप में से कोई मेरी कंपनी को जानता था? कोई जानता है? नहीं जानता। कोई भी नहीं जानता अभी। ठीक है। बट आपका जब मेरे से इंट्रोडक्शन हुआ उसके बाद ही जाके आप मेरी कंपनी को भी जाने, ऐसा ही है। शाहिद अफरीदी को कौन कौन जानता है? शाहिद अफरीदी को कौन कौन जानता है? सब जानते हैं। सारी दुनिया फैन है उनकी। ठीक है। अब आप में से किस किस को उनके क्लॉथिंग ब्रांड का पता है? किसी को पता है उनके क्लॉथिंग ब्रांड का? नहीं पता। नहीं पता। देखें, ज्यादातर लोगों को नहीं पता। शाहिद अफरीदी का पता है, लेकिन उनके ब्रांड का नहीं पता। ज्यादातर लोगों ने नो का ही जवाब दिया। मैविश एक है जिसने यस का जवाब दिया। ठीक है। अब देखें, जब लोग आपको पहचानते हैं लेकिन आपके बिजनेस को अभी तक नहीं पहचाना, आपको डिफरेंस मालूम हुआ क्यों पर्सनल ब्रांडिंग जरूरी है। शाहिद अफरीदी को लोग जानते हैं क्योंकि वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर चुका है, उसकी स्किल जो है वो उसने प्रमोट कर ली है। लेकिन अभी तक उसके बिजनेस को इतने लोग नहीं जानते। लेकिन वो क्या करता है, वो ड्रेसिंग जब करता है, वो जब भी वो अपने ब्रांड का कपड़े पहनता है तो वो साथ में लगा लेता है कि ये मेरा ही ब्रांड है। तो तब जाके जो लोग उनको फॉलो करते हैं तो उनको पता होता है कि अच्छा ये शाहिद अफरीदी का ब्रांड है। अब आप जाके सब सर्च करेंगे कि शाहिद अफरीदी, पहले आप जाएंगे शाहिद अफरीदी की प्रोफाइल पे, फिर उसके बाद जाके आप उसके ब्रांड पे जाएंगे। तो क्यों पर्सनल ब्रांडिंग जरूरी है, अब आपको समझ में आ गया होगा। लोग पहले आपको जानना पसंद करते हैं, आप क्या करते हैं, आपके पास कौन सी स्किल है, आखिर आप करते क्या हैं। अगर आपके बारे में किसी को नहीं पता होगा तो आपके बिजनेस के बारे में कौन कैसे जानेगा। दैट्स द मेन पॉइंट। अब आपको पता है कि ऑनर क्यों सबसे पहले आता है, आगे आगे आता है। पहले तो ऑनर छुपे हुए होते थे, वो अपने आप को सामने लेके ही नहीं आते थे। अब क्यों ऑनर आगे आना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि सबको हमारे बारे में पता चले, क्योंकि वो फिर अपने ब्रांड को इजीली प्रमोट कर सकेंगे, अपने कंपनी को इजीली प्रमोट कर सकेंगे। सो इस वजह से हम पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं। अब क्लियर हुआ? स्ट्रैटेजी की समझ आई? क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, सोशल मीडिया को किस लिए यूज़ किया जाता है। अब तक तो हम स्क्रॉलिंग के लिए यूज़ कर रहे थे, अब आप इसको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए यूज़ करेंगे, ताकि आप लोगों को बता सकें कि आपके पास क्या स्किल है। लिंक्डइन की टाइमिंग इस वजह से चेंज है क्योंकि ज़्यादातर ऑफिसेज में लिंक्डइन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म यूज़ होता है। ये जो लिंक्डइन है ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। इसमें सारे ऑनर्स होते हैं, जो कंपनीज में काम करने वाले लोग होते हैं वो सारे के सारे लिंक्डइन पे होते हैं। आसान अल्फाजों में समझा रही हूँ। और वो फिर क्या करते हैं, सुबह के टाइम जैसे ही हम ऑफिस जाते हैं हम सबसे पहले अपना लिंक्डइन ओपन करते हैं। यहाँ हम लोगों के साथ मीटिंग्स करते हैं, यहाँ सेल्स हो रही होती हैं, यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ नेटवर्क बना रहे होते हैं, मीटिंग्स कर रहे होते हैं। सो दैट्स वाई लिंक्डइन की टाइमिंग चेंज है। लिंक्डइन ऑफिस टाइमिंग में यूज़ किया जाता है। वेरी गुड। अब इंस्टाग्राम की स्ट्रेटेजी को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। टाइम हमारे पास कम है तो मैं थोड़ा सा इसको जल्दी कवर करवाऊंगी। अब जैसे ही मैंने पोस्टिंग फेसबुक पे की हुई है, सेम मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम पे भी की हुई है, सेम मैंने टिकटॉक पे की हुई है। जो मेरी वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल है उसको मैंने पिन कर दिया है। सेम आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं, जो आपकी वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल है आप उसको पिन कर सकते हैं। या जो कंटेंट आपको लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आप उसको पिन करें। तो जैसे ही कोई फॉलोअर जाएगा तो वो सबसे पहले आपकी उस पोस्ट को देखेगा, उस अकाउंट को चेक करेगा, उस वीडियो को देखेगा। तो मेरी ये आईडी जो है, मेरा सॉरी ये वीडियो जो है मेरी बहुत बेस्ट गई थी। 1 मिलियन पे व्यूज़ इस पे आए थे और 2.7 मिलियन व्यूज़ इस पे आए थे। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी स्ट्रैटेजी क्या है।
ऐसा हुआ कि जब मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो अपलोड की, दोनों मैंने सेम ही टाइमिंग पे भी अपलोड की थी। इस पे भी यही सेम टाइमिंग थी, टिकटॉक पे भी यही सेम टाइमिंग थी और लिंक्डइन पे भी सेम यही टाइमिंग थी। अब पता है क्या, टिकटॉक पे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स आए हैं, सॉरी व्यूज़ आए हैं। रीज़न क्या है? आप में से किसी को पता है टिकटॉक पे इतनी जल्दी व्यूज़ क्यों आते हैं? आप माशाल्लाह सब डिजिटल मार्केटर्स हैं, सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं, किस किस को पता है टिकटॉक पे इतनी जल्दी व्यूज़ क्यों आते हैं? कोई एक एक करके कोई एक स्ट्रेटजी बता दें। ज़्यादा यूज़ होता है, ऑडियंस इज़ मोर ऑन एट टिकटॉक। बहुत से लोग वहाँ एक्टिव होते हैं, ठीक है, ज़्यादा ऑडियंस है, टिकटॉक की ऑडियंस बड़ी है शॉर्ट वीडियोस से, ज़्यादा रीच होती है व्यूज़ की रील्स। ओके, कोई स्ट्रेटजी, कोई एक आध। आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। यस, अरसलान बिल्कुल राइट है। वीडियो की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी। इसके अलावा एक और कोई स्ट्रेटजी, बहुत जानी पहचानी स्ट्रेटजी है, वो सबको पता होता है, इवन क्रिएटर्स को भी पता होता है। यूजीसी क्रिएटर जो होते हैं, वायरल म्यूजिक, वायरल म्यूजिक किस किस को पता है? स्ट्रॉन्ग हुक, वेरी गुड। कंटेंट, एल्गोरिदम तो आपको तब समझ आएगा ना जब आप चीज़ अपलोड करते हैं। टाइटल टैग्स, अब देखिए, हर एक प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का तरीक़ेकार होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम गलत तरीके से यूज़ करते हैं। हम सर्चिंग सही नहीं करते या हम उसमें अपनी सही चीज़। आप में से जितने के भी टिकटॉक अकाउंट्स हैं या इंस्टाग्राम अकाउंट है या फेसबुक अकाउंट है, हम क्या करते हैं, हम कोई भी एंटरटेनमेंट कंटेंट उठाते हैं, बस उसको शेयर कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि लोगों का हमारी प्रोफ़ाइल पे क्या इंप्रेशन रहेगा। जब कोई आपकी प्रोफ़ाइल देखता है ना, तो सबसे पहला इंप्रेशन जो जाता है वो बड़ा मैटर करता है। तो इसी तरीके से जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिलती हूँ, तो मैं आपकी बातों से अंदाज़ा लगाऊँगी कि आप कैसे इंसान हैं। सेम एज़ इट इज़, जब कोई आप मैं अगर आपकी सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल पे जाऊँगी और मुझे आपका कोई टिकटॉक अच्छा नहीं लगेगा या मुझे आपकी इंस्टाग्राम का अकाउंट अच्छा नहीं लगेगा, तो ऑब्वियसली मैं तो फिर आपको अपने साथ नहीं ऐड करूँगी। मैं तो फिर सोचूँगी इस बारे में। अब टिकटॉक को मैंने किस तरह से यूज़ किया बताएँ? मैंने इसमें कौन-सा कंटेंट डाला हुआ है? वही जो मैंने फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी डाला हुआ है। जस्ट लाइक प्रोफ़ेशनल कंटेंट, अचीवमेंट्स, स्किल्स। आप अगर मेरी बिल्कुल पीछे वाली वीडियोज़ में जाएँगे, तो मैंने बिल्कुल अपनी स्किल्स से स्टार्ट किया है। टिकटॉक को मैंने स्टार्ट ही स्किल्स से लिया है। हो सकता है परमिशन नहीं हो उस भी आपको। दैट्स व्हाई। लेकिन आपने सब प्लेटफ़ॉर्म्स को एक ही तरह से यूज़ करना है। सिर्फ़ स्ट्रैटेजीज़ आपको भी पता है, सोशल मीडिया मैनेजर हैं आप सब। आपको पता है कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है। टाइमिंग्स चेंज है, कंटेंट में फ़र्क है। लिंक्डइन है, लिंक्डइन बिल्कुल डिफरेंट है। यस, ये बिल्कुल मेरे ऑर्गेनिक व्यूज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इस पे कोई ऐड नहीं लगाया। मैंने कोई पैसा नहीं लगाया। मैंने पैसे सिर्फ़ अपने बिज़नेस पे लगाए हैं। वो इसलिए कि इसका आप पे आपके माइंड पे बड़ा बुरा इंप्रेशन बना है। इस वज़ह से आपको टिकटॉक नहीं अच्छा लगता। लेकिन आप इसको चाहें तो आप इसको बड़े पॉज़िटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें पॉज़िटिव मैसेज देना शुरू कर दें ना। अगर लोग नहीं दे रहे, आप देना शुरू कर दें। आप स्टार्ट लें, आप हिम्मत करें, आप लोगों को सिखाएँ। आपके पास जो नॉलेज है वो बताएँ लोगों को। कैसे नहीं करेंगे लोग आपको फ़ॉलो? आपका इंस्टाग्राम है, आपको लोग फ़ॉलो करेंगे, कैसे करेंगे? आप शुरुआत तो करें, कोई पूछे तो सही, कोई अचीवमेंट शेयर करें, कुछ कोई कोई डिस्कशन करें, लेकिन रील के फ़ॉर्म में, वीडियो के फ़ॉर्म में। लोग आपको देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, लोग आपको सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर हम टिकटॉक ना यूज़ करें, इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक, मतलब अगर आप इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक पे करना चाहें, श्योर यू कैन। बाद में आपको टिकटॉक की भी स्ट्रैटेजीज़ पता चल जाएँगी और आप सोशल मीडिया मैनेजर होंगे, तो आपको तो टिकटॉक खामख़ा यूज़ करना पड़ेगा। द रीज़न इज़ कि आपको तो क्लाइंट के लिए टिकटॉक को यूज़ करना आना चाहिए। अगर आप क्लाइंट के लिए भी टिकटॉक यूज़ नहीं कर सकेंगे, तो क्लाइंट कैसे आपसे टिकटॉक की सर्विसेज़ लेगा? ये भी एक बात है ना। आप पहले खुद के ऊपर ट्राई करते हैं। खुद क्यों कंटेंट अपलोड करते हैं। अगर आप तब आपको पता चलता है कि इनकी स्ट्रैटेजीज़ क्या चल रही है। क्लाइंट के लिए आप वैसे ही उठ के तो उनके पेज नहीं बना लेते या क्लाइंट के लिए उठ के आप वैसे ही तो उनका सोशल मीडिया हैंडल करना नहीं शुरू हो जाते ना। आप पहले खुद पे ट्राई करते हैं। आपको उनकी स्ट्रैटेजीज़ अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। जब आपको पता चल जाता है मिस्टेक से, तो आप वो ब्लंडर क्लाइंट के काम में नहीं करते।
इस वजह से पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपको आप अपनी प्रोफाइल पे गलतियां करो, आपको समझ आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम करेंगे ना, तो क्लाइंट आपको फारग कर देगा, क्योंकि आप वो ब्लंडर जब आप क्लाइंट की उस पर करोगे तो ऑब्वियसली वो तो माइंड करेगा फिर इस बात को। मैम फिर हमें इंस्टा पे एड्स लगाने हो तो भी अपने रियल इंस्टा जिसको आपने नेम से बनाया वहीं से ऐड चलाएं। नहीं, अगर आप अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए एड्स मत लगाएं। अपने लिए अपने आप को खुद सामने लेके आएं, वो आपका कंटेंट खुद ब खुद लोगों तक दिखना शुरू हो जाएगा। एड्स आप लगाएं क्लाइंट के लिए सिर्फ, और एड्स के पैसे क्लाइंट ही देता है, ठीक है। मैम आपने स्टार्ट कब किया था पोस्टिंग करना? मुझे तो 5 साल हो गए हैं इस पे काम करते हुए। ये उसके लिए सेपरेट पेज बनाएं। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली क्लाइंट के लिए आप सेपरेट पेजेस बनाते हैं, क्लाइंट के लिए आप डिफरेंट काम करते हैं। अपने लिए आप कभी भी ऐड मत लगाएं। अपने लिए आप इस तरह कंटेंट बना के उसको अपलोड करें, अपनी अचीवमेंट शेयर करें। कोई क्वेश्चंस हो या रील हो, जो भी हो, तो आप वो खुद अपनी आईडी पे करें। आपने अब ज़्यादातर लोगों को देखा होगा वो आप अपनी आईडी पे काम करते हैं, ज़्यादातर पेजेस वो नहीं बनाते। मैम हमने अभी स्टार्ट किया सोशल मीडिया मीडिया को, हमें कुछ भी मालूम नहीं है। आपकी हेल्प, बिल्कुल मैं ज़रूर हेल्प करूँगी, वाई नॉट, श्योर। मैम क्या हम रिटर्न कंटेंट भी सेम पोस्ट कर सकते हैं सब प्लेटफॉर्म पे, लाइक जो लिंक्डइन पे वही एफबी पे? अगर हम लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे पोस्ट करें तो एफबी पे, हाँ बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। कुछ लोगों को पता है फेसबुक पे नहीं पता होता लिंक्डइन के बारे में, टिकटॉक के बारे में नहीं पता होता, इंस्टाग्राम के लोगों को नहीं पता होता, तो आप लिंक्डइन के बारे में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे तीनों पे कर सकते हैं। मुझे लगता इससे पहले क्लाइंट के लिए इंस्टा और अपवर्क बेस्ट है। नहीं नहीं, क्लाइंट के लिए देखें, क्लाइंट का बिजनेस पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी का बिजनेस है क्लाइंट का, ठीक है, तो ऑब्वियसली फेसबुक पे भी ऑडियंस होती है उसकी, और टिकटॉक पे भी होती है। रेस्टोरेंट का बिजनेस है तो उसके फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक हर जगह ऑडियंस होती है। क्यों? क्योंकि खाने का शौकीन तो हर कोई होता है। क्लाइंट क्लाइंट पे भी डिपेंड करता है। तो जैसा आपके पास क्लाइंट आता है आप उसके लिए वैसे ही वो सेलेक्ट करते हैं, प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करते हैं। लिंक्डइन से अर्निंग होती है? नहीं जी, लिंक्डइन से अर्निंग नहीं होती। शॉर्टकट की तरफ मत जाएं, लॉन्ग टर्म की तरफ जाएं। हाँ, लिंक्डइन बेस्ट प्लेटफॉर्म है, सो भी अपने लिए भी अकाउंट बना लें। टिकटॉक और इंस्टा पे क्या काम और कैसे करें? यूट्यूब पे अभी वीडियोस अपलोड करने स्टार्ट किए हैं अभी। अच्छा, जो मज़े की बात, जो आप यूट्यूब पे अपलोड कर रही हैं, आपने अक्सर देखा होगा उनके शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स लोग क्या करते हैं, वो अपने टिकटॉक और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी डाल देते हैं। आपने कभी नोटिस किया? यूट्यूबर्स अक्सर अपने उस एक आध शॉर्ट, अपनी वीडियो का एक हुक शॉर्ट जो है ना वो उठा लेते हैं और उसको अपने सोशल मीडिया पे भी डाल देते हैं, और फिर वो यूट्यूब का लिंक भी दे देते हैं। तो लोग क्या करते हैं, फिर जाते हैं और यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं। इस तरीके से आप अपने यूट्यूब की व्यूज़ बढ़ा सकते हैं। मैम पहले ये सारे अकाउंट्स डिफरेंट ईमेल से बने हुए हैं, अगर इसे एक ही ईमेल पर कन्वर्ट करें तो प्रॉब्लम ना, ना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके लिए आसानी, अपने लिए आसानी खुद ढूंढा करें। अपने लिए मुश्किल क्यों बनाते हैं? आगे ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, अपने लिए आसानियाँ पैदा करें। अच्छा, पर्सनल ब्रांडिंग को कितना टाइम दें? मैं कहती हूँ मोबाइल को साइड पे रख के इसी तरह मेरी तरह लैपटॉप पे ओपन कर लेना, तो आई थिंक 1 घंटे में भी आपका काम हो जाता है। आधे घंटे में भी आप इसको अपनी उसको, मैं कहती हूँ रोज़ाना आधा घंटा भी दे दो बहुत अच्छा हो जाएगा। सिर्फ आधा घंटा भी दे दो, लेकिन फोकस के साथ देना, वो ना हो किसी कोई स्क्रॉल आप देखते ही रह जाओ। अगर स्किल्स में एक्सपर्ट नहीं है तो भी शो करेंगे। मैंने तो किया था। मैंने कैसे शो किया था? मैंने ये शो किया था कि मैं लर्न कर रही हूँ। आई एम लर्निंग सोशल मीडिया मार्केटिंग, आई एम लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग, आई एम लर्निंग दिस, आई एम लर्निंग दिस। मैंने तो लोगों को ये बताया था कि मैं भी लर्न कर रही हूँ, लर्न कर रही हूँ। करते 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 एक्सपर्ट आप कभी भी नहीं हो सकते, किसी भी फील्ड में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। मैं अभी खुद को नहीं कह सकती कि मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं अभी भी स्टिल किसी भी क्लाइंट के साथ मीटिंग में जाती हूँ तो मैं उसको कहती हूँ कि सर हमारी फील्ड में इतनी चेंजेस आती हैं, इतनी चेंजेस आते हैं, रोज़ाना कोई ना कोई नया एल्गोरिदम, रोज़ाना कोई ना कोई नई स्ट्रैटेजी, कि हम कभी भी इन फील्ड्स में प्रॉपर एक्सपर्ट नहीं हो सकते। इसमें इतनी अपडेशन आती है। खुद आपने ई कॉमर्स का प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंसर बनकर कैसे प्रमोट कर सकते हैं? अच्छा हाँ, आप लाइक ने ये भी नोटिस किया होगा, आप में से एक इन्फ्लुएंसर को ज़्यादातर लोग जानते हैं। वो इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, वो पहले खुद अपनी इतनी वीडियोस बनाते हैं, इतना खुद को प्रमोट कर लेते हैं, फिर वो अपना ब्रांड लॉन्च कर लेते हैं, और जब ब्रांड लॉन्च कर लेते हैं तो फिर उसके बाद जाके
उनकी प्रमोशन ईज़िली हो जाती है। मतलब उनको इवन प्रमोट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उनका खुद का प्रोडक्ट होता है, वो खुद सामने आते हैं, वो खुद लोगों को दिखाते हैं कि भई हमने ये ब्रांड लॉन्च किया है और बस उनकी प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने खुद को इतना ज़्यादा प्रमोट किया हुआ था। तो अगर आप इन्फ्लुएंसर बन के करते हो, तो वेल एंड गुड। मैं तो कहती हूँ कि लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू हो जाते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग से ट्रस्ट बहुत डेवलप हो जाता है। 8 ईयर से आप जॉबलेस हैं, आप क्यों हैं? लाइक इसका मुझे आप मेरे साथ ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। आपको कोई मैसेज करे तो क्या आप मुझे ड्रॉप शिपिंग करना सिखाएँगे? ड्रॉप शिपिंग तो ख़ैर मेरी फ़ील्ड नहीं है, ये ई-कॉमर्स वालों की फ़ील्ड है। पर ड्रॉप शिपिंग के बारे में मुझे आइडिया है, बट मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ उस फ़ील्ड में। इसके बारे में आपको वक़ास साहब बहुत अच्छा बताएँगे और वो अपने किसी एक्सपर्ट से मतलब आपको कनेक्ट करवा देंगे और इवन आप खुद भी कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ जो खुद ड्रॉप शिपिंग करते हैं। एफबी अकाउंट बनाएँ, पहले अपना एफबी अकाउंट बनाएँ, देन उसके बाद पेज बनाएँ। पिंटरेस्ट कैसा है? पिंटरेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, बाहर के लोग बहुत यूज़ करते हैं। बहुत प्रोफ़ेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, इवन डिज़ाइनर्स वहाँ पे अपने डिज़ाइन्स अपलोड करते हैं और कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। तो बाहर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा ट्विटर, खुद बताएँ ट्विटर कैसा प्लेटफ़ॉर्म है? ट्विटर तो वो है पॉलिटिशियन ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको। अम, ट्विटर मैं सजेस्ट नहीं करती फॉर पर्सनल ब्रांडिंग, बट हाँ, अगर आप अपने अकाउंट बनाना चाहते हैं, अगर आप उसको वो करना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट श्योर। नहीं, स्नैपचैट से कोई अर्निंग नहीं होती। आप शॉर्टकट मत ढूँढें। ब्लू टिक कितना मैटर करता है? अच्छा ब्लू टिक वो लोग परचेज़ करते हैं, ख़ैर हाँ, इससे ट्रस्ट ब बिल्डअप होता है। बट आई थिंक कि ब्लू टिक अब पेड हो गया है, फ़ेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। सो आई थिंक कि अगर आप खुद सामने आते हैं, तो लोगों का ऑलरेडी ट्रस्ट डेवलप हो जाता है और वो लोग जो कि क्रिएटर बन जाते हैं या फिर जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो वो फिर ब्लू टिक ले लेते हैं। तो उससे हो जाता है कि उनका ट्रस्ट हो जाता है। अगर स्किल्स ना हो और अपनी प्रोडक्ट को खुद प्रमोट करना हो, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए? स्किल्स ना हो, अब देखें आपको मार्केटिंग खामख़ा आनी चाहिए, ये तो मैंने अभी आपको सिखाई, ये तो आपकी खुद की मार्केटिंग है। अगर आप खुद की मार्केटिंग नहीं कर सकते, तो आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग क्या करेंगे? सवालिया निशान है ये तो। हाँ, ई-कॉमर्स के लिए तो ऑब्वियसली पेज बनाना पड़ता है, ये तो मैं आपको पर्सनल ब्रांडिंग का कह रही हूँ। पर्सनल ब्रांडिंग आपके लिए ज़रूरी है, तो आपका ब्रांड भी खुद ब खुद प्रमोट हो जाता है। अच्छा, लिंक्डइन अकाउंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजूहत है इसकी भी। अच्छा लिंक्डइन पे भी ऐसे ही काम करें, जैसे ही आप न्यू अकाउंट बना लेते हैं, उस पे इतनी ज़्यादा वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता-आहिस्ता उस पे काम करें, ये ना हो कि आप एकदम से ही सारा कंटेंट अपलोड करना शुरू हो जाएँ, इस वजह से भी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। और आईपी एड्रेस का भी इश्यू होता है, लिंक्डइन का आजकल बड़ा इश्यू बना हुआ है। सेपरेट-सेपरेट अपलोड करना होगा या लिंक कि किस चीज़ को? वीकली चेंज होता है एल्गोरिदम, इसके चेंज होते रहते हैं। अगर क्लाइंट ना हो तो सोशल मीडिया पे क्या अपलोड करें? देखें ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल है। आप आप स्ट्रैटेजीज़ शेयर कर सकते हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई अचीवमेंट किया, आप वो शेयर कर सकते हैं। आपने कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप वो शेयर कर सकते हैं। लाइक आप देखें हमारी फ़ील्ड से रिलेटेड भी काफ़ी एंटरटेनमेंट कंटेंट बनते हैं। आप वो शेयर कर सकते हैं। अम, आप पिचिंग स्टार्ट करें, फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, लिंक्डइन पे। क्लाइंट्स को पिच करना स्टार्ट करें। इस चीज़ को ज़रा स्पीड अप करेंगे फिर, अगर क्लाइंट ना हो तो। तो मैंने यही कहा कि रिश्तेदारों को रिमूव कर लें क्योंकि वो फिर आपको मैसेजेस पे मैसेजेस करना शुरू हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। नॉर्मल एफबी अकाउंट होना चाहिए नहीं, अकाउंट होना चाहिए आपका प्रॉपर। अच्छा मुनीज़ा का एक क्वेश्चन है,
आप ऐसा करें ना, आपकी जो प्रॉपर ईमेल एड्रेस है, ठीक है, munizza@gmail.com फॉर एग्ज़ाम्पल, उसी पे ही आप अपना फ़ेसबुक आईडी लॉगिन कर लें, उसी पे ही इंस्टाग्राम भी लॉगिन कर लें, टिकटॉक भी लॉगिन कर लें और लिंक्डइन भी लॉगिन कर लें और इसकी सेटिंग से जाके आप ईमेल चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वो तो वाक़ई इसमें नो नो डाउट, कोई शक नहीं है, वो बिल्कुल ऑलराउंडर हैं। आपने कोई पर्सनल ब्रांडिंग का कोर्स बनाया है क्या फ्री वाला? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, इसमें ये कोई कोर्स नहीं है, मैं आपको सही बात बोलूँ, पर्सनल ब्रांडिंग। ये कोई कोर्स नहीं है, ये एक सेशन है, ये एक सॉफ्ट स्किल है। ये ऐसी स्किल है जैसे आप कम्युनिकेशन स्किल समझें। आपके बात करने का जो तरीक़ेकार है, जिस तरह वो मैटर करता है, इस तरह आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी मैटर करती है। ये कोई कोर्स नहीं होता और मैं समझती हूँ कि आपको इस चीज़ का कोर्स परचेज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, ना आपको फ्री में करने की ज़रूरत है। ये इंसान खुद भी कर सकता है, खुद प्रैक्टिस कर के भी सीख सकता है। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको इस चीज़ का कोर्स करने की ज़रूरत है। आपने आज सीखा, आप कल से इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू करें, देखें फिर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे होती है। बिल्कुल, आपके साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जो हैं वो शेयर कर दिए जाएँगे, ठीक है? सर आपके साथ शेयर कर देंगे, मैं उनके साथ शेयर कर दूँगी, इवन आप सर्च भी कर सकती हैं। श्योर, मेरी मेंटरशिप आपको बिल्कुल मिलेगी, अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मैं आपको कर सकती हूँ। आपको अभी तक पता नहीं चला कि मैं किस फ़ील्ड में हूँ? ये मत सोचें कि आपको कुछ नहीं आता। आपको जो आता है आप वो बताएँ। आप सबके पास कोई ना कोई स्किल्स आते हैं। आप सबके पास कोई ना कोई स्किल है। लेकिन असल में ना अपने अंदर के ना उसको शैतान को जगाना पड़ता है। आपको आपको एक्टिव होना पड़ता है। आपको इसको टाइम देना पड़ता है। सोशल मीडिया आपका बहुत टाइम माँगता है, आपकी नेटवर्किंग टाइम माँगती है। आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं तभी जाके लोग आपको पहचानते हैं। तो आप खुद सोचें कि आपके पास क्या स्किल है या आप खुद काम करते जाएँ तो आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा। अच्छा, मेडिसिन्स का बिज़नेस थोड़ा-सा मुश्किल होता है, सोशल मीडिया पे इसको आप नहीं कर सकते हैं, उसकी वजूहात हैं। फार्मेसी लाइक अलाउ नहीं करते सोशल मीडिया ज़्यादातर, ठीक है? अलबत्ता आपने देखे होंगे विटामिन्स देखे होंगे वो हो जाते हैं बट बाकी और प्रोडक्ट्स नहीं होती हैं इसमें, अलाउ ही नहीं करता। यूके बेस्ड अकाउंट ये किस लिए ज़रूरी है? ये लोग अक्सर यूके से अकाउंट बनवा लेते हैं और फिर वो करते हैं पैसा कमाने के चक्कर में होते हैं। इस शॉर्टकट पे तो बिल्कुल मत जाया करें। अकाउंट मैडम हमें अकाउंट मोनेटाइज़ करवाना है, मैडम हमें जो है यूके बेस्ड अकाउंट चाहिए। मेरे पास अक्सर ऐसे लोग आते हैं और मैं उनको साफ इनकार करती हूँ, भाई मेरा काम है अपने आप को प्रमोट करना, मेरा काम है बिज़नेसेस को प्रमोट करना, बिज़नेसेस को आगे लेके जाना कि वो किस तरीके से अपने आप को ऑनलाइन उसकी ऑनलाइन प्रेज़ेंस बढ़ सकती है। ये शॉर्टकट वाले काम जो है ना, इस पे कभी भी अच्छाई नहीं होती, ये हमेशा फँसता है इंसान और इवन इसमें बहुत लोगों ने नुकसान उठाया, मेरे इवन क्लाइंट ने भी नुकसान उठाया और फिर बाद में मैंने कहा, होना आराम है, मैंने कहा जब मैंने बताया था उस वक़्त समझ नहीं आ रही थी और जब धोखा खा लेते हैं ना फिर मेरे पास आते हैं। अर्निंग फिगर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। जितना कमाती हूँ हलाल का कमाती हूँ और अ, ज़्यादातर मतलब बस इतना है कि शुक्र है अल्लाह का कि अपना घर भी सँभालती हूँ और अपना ऑफ़िस भी सँभालती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अभी भी तो रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं, आहिस्ता-आहिस्ता काम करें, ज़्यादा मतलब कंटेंट को मत अपलोड करना शुरू कर दिया करें वरना रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। हाउ मच टाइम और हाउ मच फॉलोअर्स मैं अच्छा एक बात, एक तो लोग ना फॉलोअर्स के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। फॉलोअर्स मैं ये कहती हूँ फॉलोअर्स के पीछे पड़ना छोड़ दो, फॉलोअर्स खुद आपके पीछे आना शुरू हो जाएँगे। आप फ़ोकस करो कंटेंट पे, आप फ़ोकस करो जो मैसेज आप लोगों को पहुँचा रहे हो, उस चीज़ पे फ़ोकस करो। ये बाकी आपको खुद ब खुद लोग फ़ॉलो करना शुरू हो जाएँगे। ये मेरी बात लिख के रख लें। वो फिर उसमें होता है फ़ाकिया बिज़नेस सूट से जो आप अपलोड करते हैं ना, तो वो फ़ेसबुक पेज पे होता है। इवन आप अपने आईडी के लिए भी कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका इंस्टाग्राम फ़ेसबुक के साथ कनेक्ट है, तो अगर आप इंस्टाग्राम पे अपलोडिंग करते हैं, तो आपका फ़ेसबुक पे भी हो जाता है।
और इवन एक टूल है, बहुत सारे सोशल मीडिया टूल्स हैं जिसमें आप इन चारों प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट कर दें, आपकी सारी पोस्टिंग एक उस पे हो जाती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अब इंस्टाग्राम का जो डायमेंशन है वो चेंज है, फेसबुक का चेंज है, टिकटॉक का चेंज है और लिंक्डइन का चेंज है। साइजेस में फ़र्क आता है। मैम मेरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, लाइक घी एंड शहद। ओ वेरी गुड। हाँ, रील्स, रील्स बहुत बेस्ट होंगे अगर आप इनकी इनकी रील्स, वीडियो कंटेंट अगर आप इनकी अपलोड करेंगे। ओरिजिनल कंटेंट, आपको पता है लोगों को ओरिजिनल कंटेंट बहुत पसंद आता है। या फिर आप लोगों को बताएं कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, लाइक आप लोग कौन कौन से इस बिजनेस को करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करने को मिलते हैं। ये जो स्टोरी टेलिंग की आप लोगों ने सर से बात की, यही तो असल में स्टोरी टेलिंग, जब आप इस अपने बिजनेस के बारे में ही करते हैं ना तो बड़ा बहुत प्रमोशन मिलती है इससे आपको। लोग खुद ब खुद फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। जब किसी को रिमूव करेंगे तो वो हमारी पोस्ट देखेंगे। जब आप किसी को रिमूव कर देंगे अपनी फॉलोइंग लिस्ट में से तो वो आपकी नहीं देख सकेगा कोई पोस्ट। मतलब उसके सामने स्क्रॉल होते हुए तो नहीं आएगी फिर। अगर फेसबुक पे या इंस्टा पे हम किस प्लेटफॉर्म का नाम दें, तो क्या हमारा पेज या आईडी की कोई रीच, नहीं नहीं उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म का नाम देते हैं कुछ कुछ नहीं कहता। हाँ अलबत्ता किसी ब्रांड का, अगर आप किसी कंपटीटर के बारे में, लाइक अपने कंपटीटर के बारे में बात करते हैं तो उस पर बात होती है। लाइक फॉर एग्जांपल अक्सर आपने देखा होगा ज़्यादातर एप्पल और सैमसंग का जो मुकाबला आप देखते हैं, ठीक है, वो कैसे अपने कंपटीटर्स को compete करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी प्लेटफॉर्म का नाम देते हैं उस पर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कहता कोई भी। लिंक्डइन पे एंगेजमेंट स्ट्रेटजी क्या हो जिससे पोस्ट इंप्रेशन और रीच इम्प्रूव। दूसरों की पोस्ट पे कमेंट्स किया करें, दूसरों को अप्रिशिएट किया करें, और खुद पोस्टिंग अच्छी किया करें, लाइक इंगेजिंग कंटेंट बनाया करें। इसके अलावा उम, लोगों के साथ कनेक्शंस बनाएं, मैसेजेस पे बात करें बट प्रोफेशनल मैसेजेस, ठीक है। तो आई थिंक आपको बहुत फ़ायदा होगा। हर एक, मैं आपको एक बात बताऊँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप सबके माशाल्लाह बहुत 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 मैसेजेस हैं। मैं कोशिश की है कि मैं सबको रिस्पॉन्स कर सकूँ। तो अभी टाइम भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो गया है, मैं आप लोगों को मज़ीद टाइम नहीं लेना चाहूँगी। बट हर एक प्लेटफॉर्म की ना अपनी एक बहुत बारीक में कहानी है। लाइक अगर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीख रहे हैं या कर रहे हैं या करेंगे, तो आप इसमें देखेंगे फेसबुक की अपनी बहुत सारी बारीकियाँ हैं, इंस्टाग्राम की अपनी स्ट्रैटेजीज़ हैं, टिकटॉक की अपनी है, लिंक्डइन की अपनी है। लेकिन इस आज के एक पूरे सेशन का मेन मकसद ये था कि आप चाहे कुछ भी बन जाएँ, लेकिन अगर आपका खुद का सोशल मीडिया प्रोफाइल अपडेटेड नहीं होगा, तो लोग आपको आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो आजकल सारी की सारी दुनिया अगर सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो गई है, तो आपको भी सोशल मीडिया पे आना चाहिए। लेकिन आप खुद ये सोचें कि आप अपने आप को प्रेज़ेंट कैसे करेंगी? ये बहुत मैटर करता है कि आप अपने आप को कैसे प्रेज़ेंट करते हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हर टाइम एंटरटेनमेंट कंटेंट अपलोड करती रहती शुरू से ही, तो लोगों के ज़हन में फिर वही बैठा रहता है कि ज़ुनैरा जो है वो सिर्फ़ एंटरटेनमेंट कंटेंट अपलोड करती है, ठीक है? लेकिन जैसे ही लाइक मैंने स्टार्टिंग से ही अगर मैंने अपनी स्किल्स के बारे में लोगों को बताया ना, तो 4 साल पहले भी लोगों को पता था कि मैं अपनी स्किल्स पे अपलोडिंग करती हूँ और आज भी उनको पता है कि मैं अपनी स्किल्स से रिलेटेड ही पोस्टिंग करती हूँ। तो हर एक फील्ड की अपनी एक कहानी है, लेकिन आप अपने स्किल्स, अपने स्ट्रैटेजीज़, अपने लोगों के साथ जो नॉलेज है आपके साथ आप वो शेयर करें। आप अपने अचीवमेंट शेयर करें, अपने सोशल मीडिया प्रेज़ेंस बनाएँ, उन लोगों को ऐड करें जिनसे आपको सीखने को मिलता है। इवन टिकटॉक पे आप उन लोगों को फ़ॉलो करें जिससे आपको सीखने को मिलता है। इंस्टाग्राम पे आप उन लोगों को फ़ॉलो करें जिनसे आपको सीखने को मिलता है, ना कि आप उन लोगों को ऐड करें जिससे आप अपना टाइम वेस्ट करें। तो ना आप अपनी स्किल्स की तरफ फ़ोकस कर पाते हैं और ना आप अपने पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ फ़ोकस कर पाते हैं। सो ये मेरा एक लास्ट और मशवरा है, और मैं आप सबको, मेरे लिए एक मैसेज है मेरी तरफ से। सॉरी मेरी आवाज़ जो है वो ख़राब हो गई है। सो मेरी तरफ से एक मैसेज है आप सबके लिए कि इस पे फ़ोकस करें ताकि आपकी स्किल्स को लोग जानना पहचानना शुरू कर दें और आपसे कांटेक्ट करें। इसी तरीके से आपका क्लाइंट बनता है। मैंने आज तक, मैं आपको सही बात बोलूँ, फाइवर यूज़ नहीं किया। मेरा आज तक कोई फाइवर पे अकाउंट नहीं, मेरा आज तक कोई अपवर्क पे अकाउंट नहीं है।
मज़े की बात ये है कि मेरे सारे के सारे क्लाइंट्स मेरे सोशल मीडिया से आते हैं, मेरी पर्सनल ब्रांडिंग से। सो ये स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर आपको फाइवर पे क्लाइंट पिच करना बहुत मुश्किल लगता है, अगर आपको अपवर्क पे बहुत मुश्किल लगता है, स्विच टू द सोशल मीडिया, आपको मिल जाएँगे, बहुत क्लाइंट्स मिलेंगे। और एक के साथ आपका अच्छा नेटवर्क बना, अगला भी आपको रेफ़र करेगा, फिर आपको इंटरनेशनल क्लाइंट मिले, एक के साथ आपने अच्छा काम किया, आपको बाकी सारे रेफ़रेंस भी मिलना शुरू हो जाएँगे। और ये यकीन मानें और ये लिख के रख लें अपने पास कि ये यही स्ट्रैटेजी है और यही स्ट्रैटेजी काम आती है आपके। सो ये मेरी तरफ से आज का सेशन। और मुझे पता है कि आप लोगों में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मैं सबका आंसर करना चाहती हूँ, बट टाइम बहुत शॉर्ट है। तो अ, आपके कोई क्वेश्चन हो, आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपको मेंटोरशिप दे सकती हूँ, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, मैं आपको समझा सकती हूँ। एंड मैं आपके साथ ज़रूर कॉन्टैक्ट रखना चाहूँगी, ताकि आप लोग जो है इस चीज़ को सीखें, लर्न करें और अपने स्किल्स को और प्रमोट करें, ताकि लोग आपको भी जानें और आपको भी पहचानें कि हाँ, वाक़ई आप कुछ करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जज़ाकल्लाह। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत एक हेल्पफुल, एक कंस्ट्रक्टिव, एक प्रोडक्टिव सेशन, और आपने अपना जो वेल्थ ऑफ नॉलेज शेयर किया इस पूरी कम्युनिटी के साथ, और जितने लोग भी यहाँ पे थे। ये सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग, और इसकी कोर एसेंस है जिसको बहुत सारे लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, और बहुत सारे लोग इसका एक अच्छा खासा कंसल्टेशन फी चार्ज करके ये टिप्स भी देते हैं। तो आप कोर्स की बात कर रही थी, ये तो वो चीज़ है कि जिसके ऊपर सिर्फ टिप्स लेने के लिए लोग लोगों के डीएम्स कर रहे होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, उनको ईमेल्स ड्रॉप कर रहे होते हैं। थैंक्स टू यू कि आपने अपना बड़ा कीमती वक्त यहाँ पे दिया। तो जितने भी लोग हैं, अब आपसे जिस तरह मैम जिक्र कर रही थी कि द बेस्ट वे टू आपके रिस्पॉन्स के अंदर वो ये हो सकता है कि आप लोग सारे अपने अपने सोशल मीडिया के ऊपर इस सेशन का फीडबैक शेयर करें, मैम कोई आईडीज को लाजमी उसके ऊपर टैग करें, एंड दिस विल शो हर कि आप लोग माशाल्लाह जो चीज़ें आपने यहाँ पे सीखी हैं उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, उसकी इम्प्लीकेशन आपने सोशल मीडिया के ऊपर की है। और आपकी जो आईडी होता है, जो आपका प्रोफाइल होता है, वो आपका ओवरऑल आपका आउटलुक होता है, वो आपके ऑप्टिक्स होते हैं। अगर आप खुद एक अच्छे से, मैं एक जुमला हमेशा कहता होता हूँ कि इफ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, देन आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि एनीबडी एल्स विल टॉक अबाउट यू। तो ये आज का सेशन आप लोगों के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए कि आज से आपका सोशल मीडिया का आउटलुक, सोशल मीडिया का यूज चेंज होना चाहिए। तो मैम आपका बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग थे आप सबका बहुत शुक्रिया। और आप लोगों ने अपना फीडबैक मैम को टैग करके लाजमी शेयर करना है, सो दैट शी नोज कि आप लोगों ने जो चीज़ें सीखी हैं उसको आपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी किया है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड हम इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट सेशन है, इससे नेक्स्ट हमारी जो वर्कशॉप है दैट इज अबाउट होम बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप। आपके नेटवर्क में, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में ऐसे बच्चे मौजूद हैं कि जो घर से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, चाहे वो किसी किस्म की प्रोडक्ट हो सकती है, रेजिन बेस्ड प्रोडक्ट हो सकती है, क्रोशेट बेस्ड हो सकती है, लेदर बेस्ड हो सकती है, एनीथिंग एल्स, कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके बच्चे घर में बनाते हैं या वो बनाना सीखना चाहते हैं और वो अर्ली एज से एंटरप्रेन्योरशिप सीखना चाहते हैं। तो हमारे बहुत अच्छे स्टीम गेस्ट, जिस तरह में सुनैरा रहमान से हमने रिक्वेस्ट की, तो उस्मान तोफैल साहब है, उनसे हमने रिक्वेस्ट की, और वो माशाल्लाह बहुत सारे इस तरह के बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते हैं। और उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बाकायदा बड़े बड़े फेस्टिवल्स में जाके अपने स्टॉल्स लगा के, वो बच्चे जाके अपनी प्रोडक्ट्स को शोकेस भी करते हैं और उनको बेचते भी हैं। तो ये भी हमने करना है, हमने अपने बच्चों को भी इंपावर करना है, हमने आप लोगों को भी इंपावर करना है, और एज अ नेशन हम मिलके इंशाल्लाह ये एम्पावरमेंट वाला जर्नी करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत बड़ा इम्पैक्ट सोसाइटी के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो एंड पे अल्लाह ताला से दुआओं का एहतमाम बहुत ज़्यादा किया करें, और जो लोग बड़े इखलास के साथ आपको बहुत सारा कुछ सिखा रहे होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे होते हैं, उनके लिए दुआ से बढ़ के कोई नेमुल बदल नहीं है कि जो उससे बेस्ट आप कोई चीज़ कर सकें। एंड सेकेंडली आप इसका टेस्टिमोनियल शेयर कर सकते हैं। सो ये चीज़ें आगे से आगे भी आप लोगों ने शेयर करनी है। बाकी हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसका सोशल मीडिया के ऊपर हम बार बार लिंक शेयर कर रहे होते हैं, तो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लें, चैनल है हमारा, तो उसमें यह है कि आपको इस तरह की फ्यूचर वर्कशॉप्स इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपको मिलती रहेंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुनाइट।